बड़प्पन नापने का कोई फीता, सुकून रखने की कोई अलमारी, अब मेहनत करने की कोई सीमा, तो करते काहे नहीं हो? है बैठो। बड़प्पन नापने का कोई फीता नहीं बना, सुकून नापने की कोई अलमारी नहीं बनी, और मेहनत करने की कोई सीमा नहीं। इसीलिए नंबर आया डबल डिजिट में। मतलब टॉपर की भी औकात दिख गई, 156 नंबर। जो सबसे मतलब हाईएस्ट लेके आया वो भी 156 नंबर। डेस्टिनी नहीं खराब है बेटा, तुम्हारी किस्मत सही में खराब है। साला ऐसे में तुम डॉक्टर नहीं नर्स ना बनो। एक पेपर हल्का सा थोड़ा सा डेविएट हुआ, बस सारे लोग फैल गए। और ऐसी कंडीशन पे मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम निकालेंगे। देखना नर्सिंग का कोई एग्जाम वो निकल जाता है तो ठीक है, मेडिकल की राह बड़ी मुश्किल है दोस्त। क्या पढ़ाया था लास्ट टर्न पे? VSCPR सारा करवा दिया था उसमें? कौन कौन सा करवाया बताना जरा। AB2L1, अच्छा लोन पेयर वाला करवा। हाँ तो सब तो करवा दिया है भाई, अब कहां पे है इसमें? सब तो करवा दिया था, एक बार नोट्स दिखाना। तो लेविस ऑक्टेट थ्योरी लिखवाया तो था, उसके बाद VSCPR थ्योरी लिखवाया था। हाँ तो इसके बाद बताऊंगा ना फिर। अच्छा शुरू में, अच्छा 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 अच्छा। ओवरव्यू टॉपिक का तो रख नहीं पा रहे हैं आप, चैप्टर के पूरे टॉपिक का चाहिए। हाँ वो करवाना है। पेपर में आधे से ऊपर लोग क्या हो गए, तुरंत के तुरंत सब के सब लोग फैल गए। समझ रहे हैं? बढ़िया है, खैर जरूरी भी था, अच्छा भी था। चलिए एनीवे आते हैं हम लास्ट टर्न पे। हम क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे VSCPR, वैलेंट शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। हमने कहा था मॉलिक्यूल ऑलवेज ट्राई टू ऑक्यूपाई दैट ज्योमेट्री इन विच रिपल्शन इज मिनिमम। हमने कहा था लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है। देन उसके बाद किस में होता है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर। देन किस में होता है? बॉन्ड पेयर में। पक्की बात है यहां तक की? तो ये सारी बातें हमने की थी। हमने कहा था कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनके पास सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास लोन पेयर नहीं होता। अब बात आती है जिनके पास होता है उनके अंदर कौन कौन सी कैटेगरी बनती है। तो पहली कैटेगरी कौन सी बनती है? AB2L0, AB3L0, AB4L0, AB5L0, AB6L0, AB7L0। कौन कौन सा बनता है? AB2L0, AB3L0, AB4L0, AB5L0, AB6L0, AB7L0। अच्छा उसके बाद अगर हम बात करें तो क्या बनता है? AB2L1, AB2L2, AB2L3। नहीं बनता AB2L3? बनता है, बताया था। AB2L1, AB2L2, AB3L1, AB3L2, AB4L1, AB4L2, AB5L1, AB5L2, और कहां तक चलता है? AB2L3। मैंने बोला था तीन स्ट्रक्चर, कौन कौन से? TBP, SBP और PBP। कौन कौन सा बोला था? TBP, SBP एंड PBP बोला था। पक्की बात है? बोलो हाँ है ना। मैंने कहा ये कौन सा प्लेन है खड़ा? ये कौन सा है? ये वाला, ये वाला, ये वाला। बोल बोल। अगर मान ले खड़ा और पड़ा पे कितने लोग आएंगे? कितने लोग आएंगे? अब देखना, पड़े वाले में 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 5। सुनना जरा गौर से, कितने लोग आ सकते हैं? 3, 4, 5। कितने लोग आ सकते हैं? पड़ा में 2 लोग फिक्स हैं, सॉरी खड़ा में 2 लोग फिक्स हैं, ठीक है। लेकिन पड़े हुए में कितने लोग आ सकते हैं? 3, 4, 5। अगर 3 हुआ तो नाम क्या बनेगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या नाम बनेगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अगर 4 बना तो नाम क्या बनेगा? स्क्वायर बाई पिरामिडल। अच्छा 5 हुआ तो क्या बनेगा? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम बात करें TBP में, खड़ा वाला बड़ा या पड़ा वाला बड़ा? देखो एक्सियल या इक्विटोरियल? खड़े वाले को एक्सियल, पड़े वाले को इक्विटोरियल। तो एक बात तो TBP में एक्सियल बड़ा या इक्विटोरियल बड़ा?
एक्सियल बड़ा या इक्विटोरियल? अच्छा आ जाओ इधर, पीबीपी में आ जाओ, तीसरे वाले में। तो एक्सियल बड़ा या इक्विटोरियल बड़ा? कौन सा बड़ा? यहां लोन पेयर रखना पड़ा तो कहां रखोगे? एक्सियल। कहां पे रखोगे? एक्सियल। और यहां रखना पड़ा तो कहां रखोगे? इक्विटोरियल। एक लोन पेयर हो, दो लोन पेयर हो, तीन लोन पेयर हो, कहां रखोगे? बोलो जल्दी फटाफट, कहां पे रखोगे? फटाफट ये मुझे बताओ, कहां रखोगे? इक्विटोरियल। और अगर मान लो इधर एक लोन पेयर है या दो लोन पेयर है, कहां रखोगे हमेशा? एक्सियल। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो एक कौन सा है? टीबीपी, एक कौन सा है? एसबीपी, एक कौन सा है? पीबीपी। पक्की बात है। अब अगर मैं तुमसे बात करता हूं टीबीपी में, तो एक खड़ा है एक पड़ा है, बाकी प्लेन में कितने लोग आएंगे? 3। अगर एक खड़ा है एक पड़ा है, प्लेन में कितने लोग आएंगे? 4। एक खड़ा है एक पड़ा है, प्लेन में कितने लोग? 5। अरे हाँ ना बोलो। तो 5 में एंगल कितना पाया जाता है? 72 डिग्री। कितना पाया जाता है? 5 के बीच में एंगल कितना पाया जाता है? यहां कितना पाया जाता है? 120। अरे हाँ ना बोलो भाई। एक्सियल के साथ इसके इक्विटोरियल का या इसके इक्विटोरियल का एंगल कितना बनता है? 90। अरे हाँ ना बोलो। दोनों का एंगल कितना बनता है? दोनों का एंगल। लेकिन इसके खड़े वाले के साथ पड़े वाले का, सुनना, खड़े वाले के साथ पड़े वाले का, खड़े वाले के साथ पड़े वाले का, खड़े वाले के साथ पड़े वाले के साथ, खड़े वाले के साथ पड़े वाले का एंगल कितना है? खड़े वाले का पड़े वाले के साथ, 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 दोनों जगह कितना है? अरे हाँ ना। पड़े वाले का आपस में एंगल कितना है? कितना है? अरे कितना है? कितना है ना? अब इधर आ जाओ, यहां पे बताना जरा गौर से। 1 2 3 4 5, कितना एंगल? 72। क्या? 72। रिपल्शन ज्यादा लगेगा कम लगेगा? कम लगेगा ज्यादा लगेगा? अरे हाँ ना। यहां रिपल्शन क्या है, कम या ज्यादा? यहां पे। तो एक बात बता, इसकी इक्विटोरियल लंबी होगी या इसकी इक्विटोरियल लंबी होगी? जहां रिपल्सन ज्यादा लगेगा उसका लंबा होगा। अरे यार, जहां रिपल्सन ज्यादा लगेगा उसका लंबा होगा। अरे हाँ ना। तो एक इसका इक्विटोरियल बड़ा या इसका इक्विटोरियल बड़ा? इसका वाला आजू, अच्छा आजू वाला या बाजू वाला? क्लियर है? बोलो हाँ है ना। और इसका इक्विटोरियल कैसा होता है बताओ जल्दी? छोटा। इसका एक्सियल कैसा होगा? और इसका एक्सियल? क्लियर बात है। पीवीपी, एसबीपी, पीवीपी, करोड़ों के पेज होंगे ये। एग्जाम, अगर एग्जाम में सवाल आ जाए तो करोड़ रुपए हमको दे जाना। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। तो अब सबसे पहली चीज अगर हम तुमसे बात करते हैं, इतनी बातें हमने कर ली थी। हमने कहा था मॉलिक्यूल ऑलवेज ट्राई टू ऑक्यूपाई दैट ज्योमेट्री इन व्हिच रिपल्शन इज मिनिमम। मैंने स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था, स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था। ठीक है, मैं एक बार वापस से रिकॉल करा दे रहा हूं, वापस से याद करा दे रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं आया तुमको केमिकल बॉन्डिंग नहीं आएगी, 70% नहीं आएगी। ये आ गया केमिकल बॉन्डिंग तुम्हारे लिए 70% अब मक्खन है। लेकिन ढंग से कहा चाचा, कहा डिफेंडर आप भी तय कराने गए थे? कहा इधर आओ, सुनो 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 सुनो। देखो क्या क्या बनेगा, बोलो भाई। AB2L0, सबसे पहले AB2L0, AB3L0, AB4L0, AB5, AB6L0। आज पूरे मोहल्ले में घूम घूम के, फैल फैल के, लोट लोट के, घूंघट से मुंह बाहर निकाल निकाल के आज पूरे रास्ते भर क्या चिल्लाओगे? AB2L0, AB3L0, AB4L0, AB5L0। क्या बोलोगे? AB2L0, AB3L0, AB4L0, AB5L0, AB6L0, AB7L। अब जरा गौर से सुनना, मुझे कितने लोगों को जमाना है? 2 लोगों को। कितने लोगों को जमाना है? मेरे पास 2 बातें पहले से अपने दिमाग में स्थिर रखिए। आ गए आप? आए? अच्छा, उसी के साथ आता है? नहीं यार, गलत बात। क्या है? दारू? दारू का नाम भी कोई नहीं लेगा अभी। इधर सुनो। AB2L0, AB3L0, AB4L0, AB5L0, AB6L0, L0। पक्की बात है? बोलो हाँ है ना। अब मुझे जमाना कितने लोगों का? 2 लोगों का। एंगल मेरे पास कितना है? 360। तो 360 डिवाइडेड बाई 2 कर दूं क्या? कितना होगा बताना जरा, कितना होगा? 180। तो अगर मान लो, मतलब मैंने जमा दिया, समझने की कोशिश करना एक चीज। अगर मैंने कहा ये ए है और ये 2 बी है, तो इन दोनों को कितने डिग्री के एंगल पे रखो? 100। अच्छा एक बात बताना, अब सुनना जरा गौर से। मेरे पास प्लेन कितना है? एक खड़ा है और एक पड़ा है। अब सुनना जरा गौर से, अभी पहले वाले में कितने आए? 2।
अगर मान लो तीसरा मुझे जोड़ना हो तो इनको थोड़ा सा झुका लो, अरे हाँ ना बोलो भाई, और चौथे वाले को यहाँ चिपका लो। मानते हो या नहीं मानते हो? यानी ये कैसा बन जाएगा, AB3L0, ये बन जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बन जाएगा बोल बेटा? अब सुनना, पड़ा वाले प्लेन में 3 लोग आ गए या नहीं आ गए? मानता है या नहीं मानता है? अब सुनना, अब चौथे को आना है, तो चौथा या तो ऊपर से आए या तो कहां से आए, नीचे से। अरे हाँ ना बोलो भाई। अगर मान लो ये एक बी है, करो भाई सबके सब करो, करो 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 करो, करो। ये क्या है बोलो जल्दी, बी। बोल क्या है, बोल क्या है? मुंह दही जमा के रखे हो का? न्योता बुलाना पंडित जी आपको, इसलिए मुंह में दही जमा के रखे हुए हैं। तो बोला चाचा, इधर देखो ये क्या है बोलो जल्दी, बोल बोल। नीचे से अटैक कर दे या ऊपर से अटैक कर दे? अरे हाँ ना, मान ले ऊपर से। अच्छा आ गए तुम, आ गए का? तो मतलब और समय नहीं मिला आपको पैसा देने का? पैसा कटवा कितनी बार कटवाओगे भाई? नीट अलग काट रहा है, रिसिप्ट वो अलग काट रहे हैं? क्लास का टाइम अलग तुम कटवा रहे हो अपना। कोई एक ही चीज कटवाओ भाई। पैसा वो बाद में भी तुमसे लेते हैं, दे के देख लेना, मना नहीं करेंगे, दोबारा देना एक बार और। बैठो यार, देखो इधर फटाफट अगर हम तुमसे बात करें, सुनो 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 सुनो, ये बी और ये बी, ठीक है। अब अटैक ऊपर से हो रहा है, कहां से हो रहा है? कहां से? समझ रहा हो मेरी बात को? जैसे ही मान लो ये आ रहा है आ रहा है आ रहा है, एक बात था, रिपल्सन लगेगा या नहीं लगेगा? अरे ये वाला बॉन्ड है या नहीं है यार? कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 2। अरे कितने दिख रहे हैं? ऊपर से कोई आ रहा है, ऊपर से कोई आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है कि नहीं आ रहा है बॉन्ड बनाने? तो यहां पे भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अरे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? टन टना टन टन टना टन टन टना टन टन टना टन। अरे हाँ ना बोलो भाई। जो ऐसे था, जो ऐसे था, जो ऐसे था, जो ऐसे था, अब वो ऐसे हो गया। अरे हाँ ना, जो ऐसे था, करो करो, जो ऐसे था। अरे हाँ ना बोलो भाई। अबे नाचना नहीं आ जाएगा, नाचना सीख जाओगे बे। इधर सुनो, अब अगर मैं तुमसे बात करता हूं, जो ऐसे था, समझना, जो ऐसे था, करो फटाफट, है करो यार। हुँ, हुँ। अरे हाँ ना, टेढ़ा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? टेढ़ा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? टेढ़ा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ऊपर से आया या नहीं आया? अरे बोलना यार। एक जो ऊपर से आया, ये टेढ़ा, ये टेढ़ा, ये टेढ़ा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, टेट्राहेड्रल बन गया कि नहीं बन गया? तो लो ही बना दिया तुमने टेट्राहेड्रल। एंगल बता कितना डिग्री होगा? 109 डिग्री। कितना होगा? कितने एंगल पाए जाते हैं? 6। यही सवाल पूछा जाएगा, पहले बता दिया था। ओ अंकल जी हाय, इधर। ठीक है, अब सुनिए जरा गौर से, इधर सुनना जरा गौर से। फिर से देखो, यही 3 को बिठाओ। पड़ा है, खड़ा है, पड़ा है, पड़ा में कितने लोग हैं? 3। कितने लोग हैं? दिमाग में फिट कर लो। एक, दीदी करो, सर लोग करो इधर। हाँ हाँ हाँ, कितने हुए बोलो बोलो? अरे भाई टाइम मत किल करो, हमारा टाइम मत किल करो। तुमको ना एक दूसरे की ना, नहीं बोलूंगा मैं, तुम अपना टाइम किल करो प्लीज, मेरा मत करो। मुझे एक्सप्लेन करने तो, मुझे आगे जाना है, ठीक है? मजा लो, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट है समझना, समझ रहे हो? ए भाई साहब, दुविधा में क्यों हैं आप? हेलो हेलो, क्यों दुविधा में आप? इधर देखिए भाई, इतना सुंदर नजारा चल रहा है, ये देखिए। करेंगे सारे लोग भाई, तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगा, 4 दिन में सेट होगा, हो जाएगा। माना तुम निहायती गधे हो, मैं मानता हूं। बैच नंबर 1 का आया ना, मैंने कहा बीएम सर से पूछना, मैंने कहा एक में से एक को अगर बच्चा उठा देना, 30 ट्रिपल डिजिट वाला अगर नंबर हो उसका, मैं मान जाऊंगा केमिस्ट्री में। हाँ, एक आध दो लोगों को, एक्सेप्शंस आर नॉट एग्जांपल, अगेन मेजर की बात की जाती है। ट्रिपल डिजिट में आप उठा के देख लीजिएगा आपके बैच से कितना बच्चा है, और आपको शर्म आनी चाहिए। एक कंपटीशन हम लोगों का भी चलता है, बैच 1 बैच 2 और बैच 3 वालों का, दोनों में थोड़े थोड़े टीचर अलग अलग हैं। तो ये हुआ कि ये चैलेंज लगा था कि सर इस बार देखिएगा बैच 3 से रैंक 1 आएगी, और सही में आई वहां से 650 वहां का। मतलब उनका टेस्ट अलग चल रहा है, लेकिन ये हुआ कि हाईएस्ट मार्क्स आपका देखते हैं कितना आया। हम लोगों का कितना आया? 650 के करीब आया, उनका कितना आया? 655 आ गया। शर्म कर लो भाई। क्या चीज? तो उससे क्या मतलब हुआ?
नीट का एग्जाम उनको अलग देना है, तुमको अलग देना है। चुप गधा कहीं का नालायक। पहले टेस्ट में तू कौन सा वो कर गया था, टॉप कर गया था? नहीं किया था ना, चुप है। गंजा बालक बोल रहा है। इधर देखो, हट, इधर सुनो, ऐ करो सारे लोग। हम्म हम्म हम्म। अब मान लो ऊपर से आना है, सुनना जरा गौर से। ये दो और ये एक, अरे हाँ ना बोल भाई। अब एगो ऊपर से आने वाला है और एगो एगो एगो, अबे एगो और एगो। भैया जी ऊपर से आएगा, जोर का लात मारेगा तुरंत। ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला, अरे दिख रहा है यार, पैसा ही पैसा होगा, पढ़ाई करो तुम लोग। ये वाला समझ रहे हो? ये वाला जो बॉन्ड था, जैसे ही ये ऊपर से आया, तुरंत ये कहां जाएगा? तुरंत ये कहां जाएगा? तुरंत ये कहां जाएगा? लकवा मार गया, नहीं मार गया? अब नीचे से कौन आया? समझ रहा हो मेरी बात को? ऊपर से भी आया और खड़ा है कि नहीं खड़ा है? पड़ा है कि नहीं पड़ा है? जैसे ही लात मारा, ये भाई साहब जो नीचे गए थे, अरे हाँ ना, ये भाई साहब जो नीचे गए थे, आइए भाई साहब जो नीचे गए थे, अरे हाँ ना, बोलो ना अंकल जी। इधर देखो, इधर इधर इधर, पेन दे देंगे, टेंशन मत लेना। ये देखो, ये देखो, चबा के रखे हुए हैं आधा पेन। फक। सुनो भैया, ये देखो, ये 3 लोग थे, अबे दिख रहे हैं? तुम लोग तो फील लो, एगो सर, अबे फील लो, करो करो, एगो सर, दूगो, ये सर 3 गो, एगो आया ऊपर से, जैसे ही आ रहा है समझने की कोशिश करना। सुनना सुनना सुनना, इलेक्ट्रॉन पेयर है कि नहीं है? पेयर है कि नहीं है? टन टना टन 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 टन, अरे हाँ ना बोल भाई। टन टना टन टन टना टन टन टना टन 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 टन, अरे हाँ ना बोल भाई। टन 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 टन। तुम काहे टेढ़ा हो, तुम खड़े रहो ना भाई। अरे बोलो भाई। अब सुनिएगा, अचानक से देखो वो आ गया, देखना, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ये पड़ी। अरे हाँ ना भाई, बोलो बोलो बोलो। क्या ट्राइगोनल बाई पिरामिडल नहीं दिख रहा है? खड़ा है, पड़ा है, पड़ा में कितना पड़ा है? पे जो फाड़ेंगे तुम्हारा सरो फाड़ेंगे। अब चुप रहो गधाराम, तक बाद में लिखना, रिकॉर्डिंग नहीं है तो काहे छूट गया था? छूट गया था तो बाद में लिखना। गजब हाल है यार। भाई देखो, अभी हम कुछ बोल देंगे और बहुत अच्छा बोल देंगे, फिर कुछ काम जब कभी छूट जाए तो उन्हें आगे के लिए छोड़ देना चाहिए। आओ इधर आओ, समझ रहे हो? बहुत डीप मीनिंग है, जिस सेंस में रिलेट करना चाहते हो कर लो, ठीक है? अब देखना जरा गौर से, ये हो गया क्या? ट्राइगोनल बाई पिरामिड। लो, पेन 3 गो उनका है, 3 गो नहीं 4 गो है, देख लेना, आधा जो खाई हुई है। इधर देखो, अब देखो यहाँ पे AB5 AB4 हो गया, AB5L0 कैसा हो जाएगा? 1B 2B 3B 4B 5B, हाँ या ना? AB6L0 आ गया। अब क्या करें सर? पड़ा है खड़ा है सब खत्म सर? अरे नहीं भाई, पड़ा में बहुत सारे लोग आ सकते हैं, खड़ा में 2 ही लोग आएंगे। अरे यार तुम लोग हंस काहे रहे हो? अबे खड़ा में कितने लोग आएंगे मैक्सिमम? तो पहले जमा दो, 1 2, अरे हाँ ना बोलो। बचे कितने लोग? 1 2 3 4, पक्की बात है? आगे आ जाओ, AB7L0। अब देखो, एक क्या है? खड़ा। एक क्या है? खड़ा। नहीं, 2 खड़े हैं, समझ रहे हो? खड़े एट अ टाइम 2 ही हो सकते हैं, बाकी सब पड़े रहेंगे। 1 2 3 4 5, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल। अरे यार कैसे है? देखो जरा गौर से, सारे लोग फील लेंगे। करो करो करो, ये क्या है? ए क्या है? इतना बड़ा नहीं है ये क्या है? बोलो जल्दी। पहला, पहला क्या? बी। हर चीज बोले, ABCD बोले आप। अबे तुमको यस सर कौन बोला? ये ज्यादा है इधर, समझ रहे हो? इधर देखो, ये क्या है? बोलो जल्दी। ए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बोल। नीचे सुनना जरा गौर से, एक प्लेन में कितने लोग आ रहे हैं? एक प्लेन में कितने लोग? कितने लोग? कितने लोग? कितने लोग? कितने लोग?
स्क्वायर प्लानर बोलोगे या नहीं बोलोगे? अब बोलो बे। स्क्वायर प्लानर, पकड़ के मिला, पकड़ के मिला, क्या पिरामिड टोपी? अरे बोलो ना डब्बो। इधर से पकड़ के, इधर से पकड़ के, इधर से पकड़, एक ऐसा पिरामिड और एक इसके नीचे वाला। स्क्वायर बाई पिरामिड, ट्राइगोनल बाई, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अरे हाँ ना बोलो। उसका देखना, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। करो करो सारे करो, करो सारे करो। तत नाम नहीं लेना है, बस जितना कर रहा हूं उतना। एक दो, अबे एक दो तीन चार पांच, पकड़ के मिला दिया तो क्या बना? अबे क्या बना यार? बना या नहीं बना? ऊपर की तरफ क्या है? पिरामिड। नीचे की तरफ पेंटागोनल। खत्म। लोन पेयर को, हाँ ताली मार लो तुम, मार लो मार लो, मारो 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 मारो। कौन मार रहा था उधर से ताली? अब देखो फिर कुछ बोल दूंगा मैं। मैंने अभी अभी मैंने कसम खाई है कि नहीं नहीं नहीं, कंट्रोल करना है, कंट्रोल मत बोलो, फिर बोल दूंगा फिर मैं, फिर तुम लोग, हाँ दिल पे लग जाएगा। यस, तो उसकी बात कहां लोगे? इधर सुनो मेरी बात को, सुनो क्या मैं बोल रहा था यार, तुम लोग सुनो 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 सुनो। लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में थोड़ा कम, उसके बाद बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर में। नीतीश चाचा नहीं आए क्या हमारे? आए हैं आप? यस। चलिए, लोन पेयर में सबसे ज्यादा टन टना टन, समझ रहा हूं मेरी बात को? लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, उसके बाद अब बॉन्ड पेयर में। लेकिन एक बात बताओ, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में अंतर बहुत ज्यादा या बहुत कम? मिनिमम या मैक्सिमम? बोलिए सर, बोलिए। अरे मिनिमम होता है मैक्सिमम? जरूरत पड़ने पे लोन पेयर को बॉन्ड पेयर मान सकते हो? मान के दिखाओ तो जरा, आओ देखो तो, चलो केस बनाते हैं, फटाफट बनाओ तो, फटाफट केस बनाते हैं, इधर ही एक ही पेज पे बना देते हैं, रिवीजन है ना। हाँ हाँ, कट के आता है ना? नहीं आएगा, बीच में अब रख देता हूं इसको, वो किनारे चला जाता है तो कट जाता है। इधर देखो कौन कौन सा केस बनता है। AB2L1, अरे बनता है या नहीं? AB2L2 और AB2L3, देन कौन सा बनता है? AB3L1, AB3L2, AB4L1, AB4L2, AB5L1, AB5L2। फिर से बोलो, AB2L1, AB2L3। करोड़ों का पेज याद है तो सवाल यहीं पे खत्म हो जाता है तुम्हारा। कैसे? 5 और 2 कितना नंबर आ रहा है? एकदम क्लियर हो जाओ, पीवीपी बनने वाला है। क्या बनने वाला है? पेंटागोनल बाई पिरामिड। बोलो क्या है? खड़ा है, बोलो, बोल 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 बोल। दीदी ये अब सुनना, 5 और 2 7, ये वाला, आजू वाला बाजू वाला। फिर से सुनना, 3 गो पड़ा है, 4 गो पड़ा है, 5 गो पड़ा है, बस क्लियर रहो एकदम। 3 4 5, इसको अभी दिमाग में सेंटर लेके चलो बस। तुम्हें लोन पेयर वाले में जहां दिक्कत आती है वहां नहीं आएगी। तो एक बात तो, नंबर कितना आया? नंबर कितना आया? यहां लोन पेयर कहां रखा जाता है? इक्विटोरियल। पड़ा है, खड़ा है, पड़ा है, पड़ा है, पड़ा है, पड़ा है, पहले पड़ा है देन खड़ा है, प से पहले प से पड़ा है। ठीक है, ख कहां? ख तो बाद में आता है, समझ रहे हो मेरी बात को? प से पहले प से पड़ा है, पहले पड़ा है देन खड़ा है। पक्की बात है, ये क्लियर हुआ?
ये क्या है? 3 4 5, क्या याद रखोगे? लोन पेयर एक हो, दो हो, तीन हो, पहले पड़ा है, बाद में खड़ा है, यानी यहां एक्सियल पे और यहां इक्विटोरियल पर। यहां कहीं सजाओ, वैसे एक्सियल पे ही रखते हैं। समझ में आई मेरी बात? एक्सियल पे एंगल 180 डिग्री का आता है, वो सब रीजन समझाए हुए, लास्ट लेक्चर पढ़ लीजिएगा। तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है? 3 4 5, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, तीन लोन पेयर, पहले पड़ा है, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, पहले खड़ा है। पक्की बात है? एटॉमिक नंबर इसका कितना आया? कितने लोगों को जमाना है? AB5L2, इतना तुमको क्लियर है। साथ में क्या बनेगा? PBP, क्या बनेगा? तो ले ये देख, ए बी 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 बी, अब 5 भी हो गए कि नहीं हो गए? लोन पेयर खड़ा है या पड़ा है? खत्म बवाल, पेंटागोनल प्लानर कहते हैं इसको। आ जाओ इधर आ जाओ, AB5L1, 5 एक कितना हो गया? 6। बोलो ना अंकल जी, 6 का मतलब आजू वाला, बाजू वाला, बीच वाला। अरे बीच वाला होगा या नहीं होगा? ये बोलो, 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 बोल, बोल। 3 पढ़ा, 4 पढ़ा, 5 पढ़ा, अरे हाँ ना बोल। कितने लोगों को पढ़ना है यहाँ पे? 5। सुनिएगा जरा गौर से, नंबर कितना आया? 6। 6 का मतलब आजू वाला, बाजू वाला, बीच वाला। अब देखो जरा गौर से, ये क्या हो गया तुम्हारा? बी 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 बी। अब कौन सा पोजीशन मेरे पास बचा? खड़ा और पड़ा। 6 के लिए बोलो हाँ या ना? एक बी को कहां चिपका दो? ऊपर। बचा हुआ बी कहां आ गया? नीचे। इसका मतलब स्क्वायर प्लानर, सॉरी स्क्वायर बाई, बाई होगा, स्क्वायर पिरामिडल। क्या होगा? बात समझ में आई है नहीं? अब आ जाओ इधर आ जाओ, AB4L2 6 अगेन इसी के जैसा बनेगा या नहीं बनेगा? अब क्या हो गया? अब तुम्हें देखो क्या दे दिया? दो लोन पेयर, दो लोन पेयर। अब दो लोन पेयर दिया या नहीं दिया? दो लोन पेयर दिया या नहीं दिया? ए बी 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 बी, कितने लोन पेयर? अब ये मुझे कैसे पता चल रहा है? ये वाला स्ट्रक्चर देख, नंबर से, स्टेरिक नंबर से, 4 2 6, 7 में ऐसा बनता है, 6 में ऐसा बनता है, और 5 में वैसा बनता है, आजू वाला। समझ रहा हूं मेरी बात को? अब आ जाओ, 4 1 कितना हो गया? 5। 5 का मतलब क्या हो गया? बोलो जल्दी, क्या हो गया ये? क्या हो गया ये? इसका मतलब ये हो गया TBP। अरे हाँ ना बोलो, ए बी बी बी। अब बताओ कितने और बी बचे हैं? 4। मतलब एक और, एक बी, और ये क्या बच गया? लोन पेयर। खत्म बवाल। चाहे एक लोन पेयर है, चाहे दो लोन पेयर है, चाहे तीन लोन पेयर है, हमेशा इक्वी पोजीशन पे यही बैठा रहेगा। अरे हाँ ना बोलो भाई। ये बातें वो छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत मोटी मोटी हैं, अगर उसको दिमाग में सेट कर लोगे कभी रटना ही नहीं पड़ेगा, घर पे जाके आराम से वो करते रहना। आ जाओ इधर आ जाओ, 3 2 कितना होता है नंबर? बोलो जल्दी। अब 3 2 कितना होता है नंबर? यानी तुमको याद रखना है 1 2 3 ढंग से अगर देखो तो। बाकी तुम्हें पुराना छोड़ो, करोड़ों का पेज आता है, तुम्हारा सवाल होगा, 100% होगा, 100% होगा। चाहे एक लोन पेयर आए, चाहे दो लोन पेयर आए, और चाहे तीन लोन पेयर आए। अरे 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है यार? आ रहा है या नहीं आ रहा है? एक्सियल या इक्विटोरियल? एक्सियल या इक्विटोरियल? कितना आ रहा है? 3 2 5, 3 2 5, 3 2 4 1 5, 4 1 5, 3 2 5, 3 2 5। एक लोन पेयर हो, दो लोन पेयर हो, तीन लोन पेयर हो, हमेशा कौन सी पोजीशन? अभी मुझे इसका स्ट्रक्चर मुझे बनाना हो, AB3L2 कैसे बनाऊंगा? देखो, ए दो बी के लोन पेयर को इक्विटोरियल पड़ा है, बोलो हाँ है ना? खड़ा है, खड़ा है, पड़ा है, अरे हाँ ना बोलो। बेंटी शेप आ गया। आ जाओ, इसका मुझे बनाना है AB2L3 का। बहुत सिंपल है मेरे भाई, ए बी बी, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, तीन लोन पेयर, सब पड़ा है। समझ रहा हो मेरी बात को? पहले पड़ा है, बाद में खड़ा है। क्लियर ना भाई? अब आ जाओ इधर आ जाओ, छल इचका कैसे बनाएंगे? छल तो छल इचका बहुत बनाना आसान है। छल कैसे? अगर मान लीजिए ए बी बी, ये दो बी रहते तो ऐसी कंडीशन होती। दिमाग से थोड़ा सोचना, ठीक है? अब सुनिएगा, हमने क्या बोला? AB3 होता तो छल एच होता, छल। ठीक है, छल। ये देखो आ गया, बहुत बढ़िया। अब एक बात मुझे बताओ, मैं कह रहा हूं कि अब बी की जगह ये क्या है? ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर है या नहीं है? कौन सा पेयर है? बॉन्ड पेयर, लोन पेयर?
क्या बॉन्ड पेयर लोन पेयर में बहुत ज्यादा अंतर या बहुत कम अंतर? बहुत ज्यादा या बहुत कम? तो क्या इस बॉन्ड पेयर की जगह मैं हटा के एक लोन पेयर अगर हमको चिपकाना हो तो क्या मैं एक लोन पेयर नहीं चिपका सकता? बोलना जरा। अरे हाँ ना बोलो भाई। ये दो और दो जोड़ के कितना हो रहा है? चार। चार कैसा होता है? 2v स्टेट। कैसा होता है बोलो जल्दी। अरे हाँ ना बोल। पहले चारों जगह तू बॉन्ड बनाता था, अब दो जगह तू लोन पेयर चिपका दे। अरे हाँ ना। अब आजा AB3L1 में आजा। तीन एक क्या हो गया? चार। पहले तू बॉन्ड बनाता था, अब लोन पेयर चिपका दे वहां पे। तीन लाइन याद रख, खड़ा है पड़ा है, खड़ा में हमेशा दो लोग खड़े हैं। पड़ा 3 4 5, दिमाग में सेट कर। 3 4 5, 3 4 5, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, तीन लोन पेयर, हमेशा रखूंगा इक्विटोरियल। यानी एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, तीन लोन पेयर, हमेशा इक्विटोरियल। इनके इनके अंदर कहां पे होता है? हमेशा एक्सियल। छठवें और सातवें में तो हमेशा एक्सियल पे होता है। अरे हाँ ना बोलो। अब पांचवें में कहां होता है? इक्विटोरियल। क्या है वीएससी पेयर? कुछ तो नहीं है भाई। क्या है? मॉलिक्यूल ऑलवेज ट्राई टू ऑक्यूपाई दैट ज्योमेट्री इन व्हिच रिपल्शन इज मिनिमम। अरे हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है। इंसान अपने जीवन में वो जीवन ऑक्यूपाई करना चाहता है जहां पे वो सबसे ज्यादा खुश रहे। मॉलिक्यूल चाहते हैं तो क्या गलत चाहते हैं इसके अंदर? कुछ ज्योमेट्री, कुछ शेप ऑक्यूपाई करते हैं। आप भी तो कुछ शेप और कुछ कैरियर ऑप्शन चूज करते हैं किडनी बेचने के लिए। वरना हॉस्पिटल में काम करने का इतना मन होता है तो नर्स बन के भी काम चला लेते। सर तैयारी तो उसी की कर रहे हैं अपन। निकले थे तो वो मतलब जाने के लिए अंदर, लेकिन अब लग रहा है थोड़ा बाहर बाहर एडजस्ट करना पड़ेगा हमको। अच्छा सही बात है, बिल्कुल करना पड़ेगा। इस नंबर पे तो यही एडजस्ट करना पड़ेगा। सर नंबर नहीं बढ़ रहा है हमारा। नंबर तो बढ़ जाएगा, नंबर बढ़ाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिलेक्शन के लिए नंबर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये मैटर करता है। नंबर बढ़ने के लिए 5 नंबर बढ़ना भी बढ़ना कहा जाता है। सिलेक्शन के लिए जितना चाहिए उतना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है तो बर्बाद हो तुम। समझ रहे हो? सर डिमोटिवेट मत करिए। वाह, जैसे तुम बहुत ज्यादा हाईली मोटिवेट लोग ही हो। दिख रहा है मतलब कितना मोटिवेट लोग हो, इतना बढ़िया बढ़िया नंबर लेके आए हो तुम लोग। आप लोगों को नहीं कह रहा हूं मैं। संधि विच्छेद आप लोग कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मोटिवेट का समझ रहे हैं आप मेरी बात को? लेकिन आप लोग तो समझिए यार, आप लोग कायर लोग हैं, समझिए। आपका कोई समाज नहीं वैल्यू वैल्यू करेगा। कुत्ता की तरह ट्रीट किए जाओगे, क्लियर है? कुत्ता की तरह, समझ रहे हो? डॉगी की भी इज्जत होगी, उसको भी ओरियो खिलाया जाएगा, तुमको पार्ले जी कोई नहीं पूछेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? फिर वही ठन ठन गोपाला बजाते रहना डमरू लेके, सब गरियाएंगे। जो देखेगा कुछ नहीं कर रहे हो तुम। 24-25 के बाद अगर तुम अपने पैर पे नहीं खड़े हो गए, बहुत हद से 38, आने वाला समाज तुमको गरिया के मार देगा। समझ रहे हो? तो इसलिए थोड़ा सा अपना हालत नाली का ऊना हो। नाली का कीड़ा समझ रहे हो क्या तुम लोग? नहीं, सुअर की बात कर रहा था मैं। इतना गंदा मत बोलिए प्लीज। तुम लोग सुंदर बोलने लायक कोई काम किए हो? एगो काम बता दो सुंदर बोलने लायक। एगो टेस्ट में अगर किसी का 680 आया हो, नहीं बालक तुम बहुत अच्छा काम किए हो। सब तो लेके बैठे हो। पढ़ लो यार, पढ़ लो। अगस्त का महीना है और तुमको मैं बता दे रहा हूँ, सितंबर में बैकलॉग, ऊपर वालों को भी बोला है आज और तुमको भी एक बार बोल रहा हूँ, सितंबर में बैकलॉग अगर 20 सितंबर के पहले क्लियर नहीं हुआ, तुम सिलेक्शन अपना रोक देना, वहीं पे खत्म कर देना वहां पे। और मैं तुमको एक बात की और एश्योरिटी देता हूं, जो बच्चा रेगुलर लगा हुआ है उसके लिए अगर हम तुमको एक बात बता दे रहे हैं कि अगर उसका ये मान के चलो कि आपका कोई सब्जेक्ट कमजोर है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप लगे रहो लगे रहो लगे रहो। मैं तुमको एक बात बता रहा हूं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कब तुम तेज हो जाओगे तुमको नहीं पता चलेगा। यू विल नेवर कम टू नो कि हाँ तुमको कब तुम तेज हो गए रेस में। रेगुलरिटी बहुत मैटर कर रही है। वो तुमको आभास नहीं होने देगी कि हाँ तुमको किस दिन अच्छा बना देगी। बस तुम अच्छा बन जाओगे और तुम देख लेना 20 सितंबर को तुमको आभास नहीं होगा, क्योंकि तुम सब लोगों को बखूबी ये बात लग रही है कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम है। तुम सब लोगों को लग रहा है बहुत अच्छा टाइम है मेरे पास। रुकते जाओ। 20 सितंबर पहला डेट नोट करो, 31 अक्टूबर दूसरा डेट नोट करो और उसके बाद 22 दिसंबर तीसरा डेट नोट करो। इसके बाद आके हमसे मिल लेना। 22 दिसंबर को अगर तुमको खुद को ना रियलाइज हो जाए तुम कह देना। लिखो 20 सितंबर पहला डेट लिखो, सारे लोग कॉपी में लिखो। लिखो 20 सितंबर, 20 सितंबर लिखो तो बता रहा हूं। 20 सितंबर, 31 अक्टूबर, अब 22 दिसंबर, 22 नहीं 25 दिसंबर करना। 20 अक्टूबर पहला, फिर 20 सितंबर दूसरा लिखो, 31 अक्टूबर और तीसरा लिखो 25 दिसंबर। तीसरे डेट पे तुमको कंफर्म हो जाएगा तुम्हारा होना है या नहीं होना है। पहला डेट पे फीलिंग आएगी तुम इग्नोर मार जाओगे,
दूसरा डेट पे फिर फीलिंग आएगी, फिर इग्नोर मार जाओगे, तीसरी डेट तुमको कंफर्म कर देगी। तीन ही डेट है। अब बता दे रहा हूं कहां कहां कौन कौन बच गया, वहां वहां वो बच जाएगा। 20 सितंबर के पहले अभी तक का जिसका जितना भी बैकलॉग है लिखो, ये भी बात लिखो, बैकलॉग अगर क्लियर हो गया तो बच गए, तो पहला लिखो बैकलॉग में क्या क्या क्लियर हो गया सर, वो भी बता रहा हूं। बैकलॉग सारे सब्जेक्ट का, पहली चीज 20 सितंबर, 20 सितंबर बैकलॉग क्लियर करना है। इकतीस अक्टूबर लिखिए। 45% सिलेबस जो आपका जब तक हुआ है पूरा रिटेन होना चाहिए आपके दिमाग में, अगर हो पाया तो आपका कॉन्फिडेंस वो भी देख लेना, नहीं हो पाया तो भी कॉन्फिडेंस देखना, दोनों का क्राइटेरिया है ये। 45% सिलेबस। और 25 दिसंबर तक जाते जाते कम से कम तुम 5 टेस्ट खुद से नहीं लगा पाए तो लिख लेना, ये भी 5 से 10 टेस्ट लिख लो, 5 से 10 टेस्ट। 25 दिसंबर 5 से 10 टेस्ट। इसका मतलब यह है कि 20 सितंबर वाला काम 31 अक्टूबर तक भी करना है, और 31 अक्टूबर वाला काम आपको 25 दिसंबर तक। एड ऑन क्या क्या होगा मैं बता दे रहा हूं, ये एड ऑन आप फॉलो कर लीजिए। 25 दिसंबर को आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ मैं किस तरफ हूं, इस तरफ हूं या इस तरफ हूं। दोनों बातें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। अब आपकी चॉइस है कि आपको देख लो आप कैसे करना है। अब मैं बता रहा हूं यहां पे सबसे बड़ा रियलाइजेशन होगा तुम्हें 25 दिसंबर के बाद, हल्का फुल्का रियलाइजेशन आएगा 31 अक्टूबर के बाद। 31 अक्टूबर के बाद याद रखना, पहले नहीं बोल रहा हूं, पहले खुशी होगी उसके, बता रहा हूं ना, क्योंकि दशहरा से दिवाली का वो मौसम चालू होगा। 20 अक्टूबर के बाद चालू होगा और 10 आगे वाले महीने तक चलता रहेगा, 10 नवंबर तक। 31 तारीख को है दिवाली, इसीलिए बोला 31 के बाद। 25 दिसंबर क्या, 25 दिसंबर 75% 80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका रहता है। ठीक है, 75 और 80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका रहता है। तीनों डेट बहुत सोच समझ के दिया, आप देख लेना। अब इसके बाद गया फेज मजा वाला, अब और करो मजा। 45% का मतलब ये हुआ कि आपका सिलेबस नियर अबाउट इस टाइम तक जाते जाते 50% टच कर जाता है, अक्टूबर दिवाली तक जाते जाते। हर सब्जेक्ट का ओवरऑल आप उठा के देखेंगे वेटेज वाइज तो लगभग 50% टच कर चुका होता है हर सब्जेक्ट में। मैं 50 नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं 45%। 5% हर जगह एरर चलता है, 5% 10% का प्लस माइनस चलेगा, वो उतना रहना चाहिए, वो उतना बना भी रहेगा। अब बता दे रहा हूं बैकलॉग में क्या क्या, आपने नोट्स पढ़ा या नहीं पढ़ा, आपने मॉड्यूल किया या नहीं किया, आपने पीवाईक्यूज करे या नहीं किया, आपने एग्जाम्पलर किया या नहीं किया। 4 चीजें। एग्जाम्पलर मस्ट है, केमिस्ट्री में तो मस्ट है भैया, केमिस्ट्री में मस्ट है। आपको एज इट इज कम से कम 12-13 सवाल आपको दिखेगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके एग्जाम्पलर के पॉइंट से ही पूछे जा रहे हैं। 12 से 13 सवाल एज इट इज एग्जाम्पलर से। एग्जाम्पलर आप करके जाते ही नहीं, आप में से कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो 100% एग्जाम्पलर करके बैठा हो। अगर करके बैठा होता तो यहां बैठने की नौबत नहीं आती, उसको भी सीट मिलती लेकिन कहीं और की सीट मिलती। समझ रहे हैं बात को। 100% एग्जाम्पलर किसी ने आज तक नहीं टच किया तीनों सब्जेक्ट में। अगर वो टच कर जाए तीनों सब्जेक्ट इन द सेंस फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, आपको मिलेगा कि 12 से 15 सवाल तो एज इट इज हमेशा एग्जाम्पलर की लाइन से आ रहा है। हमेशा एनसीईआरटी एकदम डायरेक्ट आपको पिन कर देती है, ये सवाल मैं पूछूंगी। आप देख लो एग्जाम्पलर से कितने सवाल पूछे गए। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में नहीं लगाओगे गच्चा खाओगे। इस बार जो टफ सवाल आएगा वो एग्जाम्पलर से आएगा, पहले बोल दे रहा हूं। जो भी टफ सवाल आएगा तुम्हारा सब एग्जाम्पलर से आएगा, जो तुम्हारा दिमाग घुमा देगा। एनीवे आते हैं हम अगले अपने पॉइंट पे। अब हम आते हैं किसकी तरफ, वीवीटी। लेकिन उसके पहले सर हमें सवाल कराना है, सवाल कराएंगे इसके साथ मिक्स करने के बाद कराएंगे। तो यहां पे अगली थ्योरी जो आती है दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आगे आप लोग हेडिंग लगाएंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर हमें 3 चीजें पढ़नी है, 3 चीजें हमें पढ़नी है, पहली दूसरी और तीसरी, 3 चीजें हमें पढ़नी है। पहली चीज क्या पढ़नी पड़ती है सर, ऑर्बिटल्स के बारे में, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। किसके बारे में हमें जानना है, शेप ऑफ ऑर्बिटल। किसके बारे में जानना है, शेप ऑफ ऑर्बिटल। किसके बारे में जानना है, शेप ऑफ ऑर्बिटल। देन उसके बाद से हमें किसके बारे में जानना है, हाइब्रिडाइजेशन। किसके बारे में जानना है, हाइब्रिडाइजेशन। एंड देन हमें किसके बारे में जानना है, ओवरलैपिंग। किसके बारे में जानना है, ओवरलैपिंग। ये 3 मेजर टॉपिक रहने वाले हैं वीवीटी के अंदर। ये 3 मेजर टॉपिक रहने वाले हैं, शेप ऑफ ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन एंड ओवरलैपिंग। शेप ऑफ ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन एंड ओवरलैपिंग। सारे लोग हेडिंग लगाएंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन एंड ओवरलैपिंग। ये 3 मेजर टॉपिक हैं वीवीटी के अंदर। 3 मेजर बातें हैं, शेप ऑफ ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन एंड और ओवरलैपिंग। चलिए सबसे पहले यहां पे शुरुआत करते हैं अपनी पहली हेडिंग के साथ। पहली हेडिंग का नाम है यहां पे शेप ऑफ ऑर्बिटल। किसका बात करने जा रहे हैं, शेप ऑफ ऑर्बिटल।
सर हमें कौन कौन से ऑर्बिटल का शेप पता होना चाहिए? सुनिए जरा गौर से, आपके सिलेबस के अनुसार आपको एस, पी और डी का पता होना चाहिए। एफ के बारे में आप नहीं भी जानेंगे तो कोई बात नहीं, एनसीईआरटी एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर माता रानी ने लिखा है कि अभी तक आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया जा सकता उसके एग्जैक्ट शेप को। तो अगर मैं बात करूं, पेन कॉपी छोड़िए, अब सुनिए, एस पी डी, एस पी डी, एस पी डी। अब सुनिएगा जरा गौर से, एक्चुअल में ये ऑर्बिटल आया तो आया कहां से? पहला सवाल ये देखो, ऐसा नहीं ऑर्बिटल कोई फिक्स चीज है, ऑर्बिटल कोई फिक्स चीज नहीं होती है। हुआ क्या कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? सबशेल होते हैं, एक होता है एस, एक होता है पी, एक होता है डी, एक होता है एफ। अब सुनना जरा गौर से, एक्चुअल में ना इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहा था, इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन एस सबशेल के अंदर कर रहा था, रैंडम मोशन, रैंडमली भाग रहा था, कभी यहां तो कभी यहां तो कभी यहां तो कभी यहां, कभी कभी बस भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे एक जगह है ही नहीं, रैंडम मोशन कर रहा है, रैंडम मोशन, रैंडम मोशन। साइंटिस्ट लोगों ने एक आउटलाइन ड्रॉ किया, अच्छा ये कैसा दिख रहा है? स्फेरिकल। कैसा दिख रहा है? स्फेरिकल। कह दिया गया एस आज के बाद कैसा होगा? स्फेरिकल। बस, कोई थ्योरी नहीं, कोई लॉजिक नहीं है। मैथमेटिकली हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन 3D के अंदर कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और जिस रीजन में कर रहा है, किस रीजन में कर रहा है, उसी को हमने क्या कह दिया? ऑर्बिटल। अब देखा गया कि एस के अंदर कैसे मोशन हो रहा था? रैंडम मोशन हो रहा है। कैसे हो रहा है? रैंडम। मतलब 360 डिग्री पे तुम कहीं पे भी चले जाओ, 360 डिग्री पे, सर्कुलर नहीं है, रैंडम। मतलब कि ये कैसा है? स्फेरिकल। ये सर्कुलर नहीं है, ये सर्कुलर नहीं है, ये कैसा है? स्फेरिकल। कहने का मतलब क्या है? यहां से अगर मैं एंटर करूं, मेरी मुलाकात किससे होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। किससे मुलाकात होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहां से जाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहां से जाऊंगा तो, बोल अब बोलो, अब बोलो, अब बोलना, अब बोलना, अब कहीं पे भी चले जाओ, आपकी मुलाकात किससे होनी है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो एस को हमने नॉर्मली कैसे कह दिया कि ये कैसा होता है? स्फेरिकल। एस कैसा होता है? स्फेरिकल। अब सुनना जरा गौर से, यहां से घुसू तो किससे मुलाकात होगी? इलेक्ट्रॉन। यहां से घुसू तो, अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो, डायरेक्शनल है या नॉन डायरेक्शनल है? कहीं से घुस जाइए सर, मिलेगा ही मिलेगा। अरे हाँ ना बोलो भाई, कहीं से घुसेंगे सर तो मिलेगा क्या? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यानी कि ये कैसा हो गया? डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल? अब आ जाओ पी की बात करते हैं। एक्चुअल में ये डंबल था, अब 3D की बात चल रही थी, तो ये हुआ कि ये डंबल शेप क्या है? कुछ नहीं, ये तो रैंडम मोशन है इलेक्ट्रॉन का, रैंडम भागे जा रहा है, भाग। अरे तुमने देखा होगा प्रोजेक्टर पे स्कूल में जब दिखाया जाता था तो उसमें ऐसे ऐसे करके अरे घुमाया जाता था, नहीं है पैसा? एससीएल वाला तुम्हारे स्कूल में लगा था? नहीं लगा था? गरीब स्कूल से पढ़ के आए बच्चे भागे। हमारे स्कूल में लगा था उस समय एससीएल, बस पैसा लेते थे 600 रुपया महीना। हाँ 600 रुपया महीना लेते थे, उस समय लेते थे भाई 600 रुपया महीना। 3000 फीस, मतलब आज के अनुसार अगर देखा जाए कितना हो गया? आज तुम लोग कितनी फीस लगती है वे? हाँ? आज उस समय 3000 लेता था। यही जेवियर्स वाला था, सेंट जेवियर्स वाला। मत जाना एडमिशन का, मास्टर को बढ़िया नहीं है वहां सेंट जेवियर्स। हाँ हाँ, बोकारो अच्छा है, बोकारो अच्छा है, वहां पढ़ा हुआ एक मेरा दोस्त था, आईएम से अभी पास आउट होके उसमें गया, ओला में गया है, बहुत तगड़े पैकेज पे गया। गया पहले आईबीएम में नौकरी किया, आईबीएम में बीटेक करने में नौकरी किया, नौकरी करने के बाद 2 साल पॉज लिया, गया कैट की प्रिपरेशन किया, आईएम से वो किया, अभी उठाया है लगभग 2.5 करोड़ रुपए का ओला पैकेज दे के ले गया उसको। नहीं बोकारो, बीपीएस बोकारो में पढ़ा था एक समय पे। समझ रहे हो? वहां का टॉपर वॉपर भी था उसका, वहां पे मतलब नाम भी था उस समय। 2000 हमसे भी, वो तो सुपर सीनियर होगा हमारा, मतलब 2006-7 का पास आउट होगा। प्रतीक अग्रवाल यही मधुबनी का था। अब बताओ आज प्लेस हुआ है। एक दिन हम उसको देखे ओला में, वो पैकेज बता, क्या 2.5 करोड़ रुपया। हम बोले ठीक है यार। इधर सुनो, नहीं भाई इतना भी नहीं है, इतना पहुंचने में बहुत हालत खराब हो जाती है। वो वीटी सर पहुंचे हैं, सुनो इधर, यहाँ पे सुनो, यहाँ पे मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अगर मैं तुमसे बात करता हूँ, ये पी ऑर्बिटल है, तो पी ऑर्बिटल ऐसा थोड़ी था इलेक्ट्रॉन के अंदर कोई फिक्स चीज थी, नहीं। पी सबसेल में इलेक्ट्रॉन डाला गया, साइंटिस्ट लोग खड़े हो गए, कैसे मोशन कर रहा है? कभी ऐसे टूटा 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 करके भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, रैंडम मोशन किए जा रहा है। लोगों ने कहा अच्छा 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 अच्छा, ये कैसा है? डंबल शेप का। कैसा बोल दिया? डंबल। समझ रहे हो मेरी बात को? इसीलिए डी में कहा जाता है डिफ्यूज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। वर्ड सुना है कभी तुमने? स्फेरिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अरे सुना है कि नहीं सुना है? डी में डिफ्यूज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कहने का मतलब क्या है? ये कोई फिक्स चीज थोड़ी है, ये तो स्पेस में ऑक्यूपाई कर रहा है इलेक्ट्रॉन। अब ये हुआ
स्पेस में तो 3 एक्सिस है, एगो एक्स एक्सिस है, एगो वाई एक्सिस है, एगो जेड एक्सिस है। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो ये हुआ इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहा है, तो कौन कौन डायरेक्शन में? तो लोगों ने कहा एक्स में रखोगे तो एक्स में करेगा, वाई में रखोगे तो वाई में करेगा, जेड में रखोगे जेड में। इसीलिए पी ऑर्बिटल कितने तरह के होते हैं? 3। कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के क्यों नहीं होंगे? 5 तरह का दिखाओ हमको। तो डी ऑर्बिटल 5 तरह का कैसे होता है? पहले सुनो तो सही चच्चा उसका भी कंसेप्ट। एक क्या हो गया, इसका नाम क्या हो गया? लाइन मारो मेथड से पता करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तुमको बस लाइन मारना है। मारने आता है? नहीं आता, सिखाते हैं। देखो, ये कहा जाता है नोड। ये क्या कहा जाता है? नोड से एकदम सीधा देखना। सर खड़ा या पड़ा? पड़ा देखना बे। पहले क्या देखना है? अच्छा पड़ा भी देख लो। कौन सी एक्सेस नजर आ रही है? ये कौन सी एक्सेस? सामने देखोगे तो कौन सी एक्सेस नजर आएगी? सीधा लाइन मारोगे तो कौन सा? अरे हाँ ना बोलो। लाइन उधर ही मारते हैं, है ना? तो अब जरा गौर से इधर सुनो। ऊपर देखे तो वाई, सामने देखे तो जेड, इधर देखे तो। अब तुम एक बात बताओ, वाई से मैं आता हूं, मेरी मुलाकात किससे होगी ये मुझे बताओ? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी? अच्छा एक काम करता हूं, जेड से आता हूं, फिर से किससे मुलाकात होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी या नहीं मिले? कहा हो वहां से, कहा मजा ले लूंगा खतरनाक वाला। इधर देख लो। अब इधर एक्स से आओगे तो, एक्स से आओगे तो, अच्छा इधर देख रहे हो, इधर देखो, एक्स से आओगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। इसका मतलब क्या फिक्स हुआ कि पी एक्स ऑर्बिटल में। अब सर हमको कैसे पता चलेगा ये पी एक्स है या पी वाई? अबे तो लाइन मारने आता है कि नहीं आता है? लोब को देखो और लाइन मारो। एल फॉर लोब, एल फॉर लाइन। बस लाइन मारना, वो बता देगा तुम्हें एक्सिस कौन सा हूं मैं। अरे भाई सामने वाली एक्सिस जेड है, ये वाली एक्सिस वाई है, ये वाली एक्सिस एक्स। लेकिन सर एक्स और वाई के बीच में एंगल तो 90 होता है और जेड के बीच में एंगल 90 होता है, तो आप इसको भी एक्स बोलिए और इसको वाई बोल दीजिए। बोलने के लिए तो कुछ भी बोल लो। समझना है या नहीं समझना है तुमको? समझना तो मानो इसको, नहीं समझना तो मत मानो, है? तो यहां से लाइन मारो, लाइन मारोगे तुरंत कहेगा ए हम मंगरू का बेटा पी एक्स है। अरे हाँ ना बोलो। चलो इसी को ऐसे घुमा दिया। अब घुमा दिया, ये क्या है बोलो जल्दी? नोड। नोड से सामने लाइन मारो तो ये क्या है? एक्स एक्सिस। इधर की तरफ लाइन मारो जेड, ऊपर की तरफ लाइन मारोगे। अच्छा ऊपर नीचे बात बरोबर होता है, समझ रहे हो? ऐसा ऐसे कैसे बरोबर? मान लो भाई बोल रहा हूं तो ऊपर नीचे बराबर। लोब की तरफ लाइन मारे तो इसका नाम क्या बन गया? पी वाई। अब ये हुआ कि और कोई अरेंजमेंट पॉसिबल है क्या? यस बिल्कुल पॉसिबल है। ये क्या है बोलो जल्दी? ये क्या है? एक्स से घुसो, इसके अंदर क्या मिलेगा? वाई से घुसो, लेकिन जेड से घुसोगे तो लाइन मारा तुरंत ये क्या पता चल गया? मंगरू का बेटा पीजेड है। इसके अलावा बताओ कोई अरेंजमेंट पॉसिबल हो तो? ऑर्बिटल क्या है? 3D में अरेंजमेंट है, तो 3 ही पॉसिबल हो पाए, एक्स वाई जेड, इसीलिए पी एक्स पी वाई पी जेड 3 ही ऑर्बिटल होते हैं। तो डी में कैसे 5 होते हैं उस बात को समझो। तो ये हो गया एस, ये हो गया पी। पी कैसा होता है? डंबल। पी कैसा होता है बोलो जल्दी? डंबल। एस कैसा होता है? स्फेरिकल। अच्छा एक बात बताओ, पीएक्स में वाई एक्सिस से घुस जाऊं या जेड एक्सिस से घुस जाऊं, मेरी मुलाकात किससे होगी? किससे मुलाकात होगी? नोड पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम होती है। अब इसके बाद से सुधर जाइए, अंगड़ाई उंगड़ाई मत लीजिए, पूरे बदन से अंगड़ाई ले रहे हैं। पड़ोसी को अगर गुस्सा आ गया तो आप पे। इधर आओ, ये देखो जरा गौर से, ये एक्स एक्सिस है। वाई से आओगे तो किससे मुलाकात होगी? नोड। और जेड से जाओगे तो नोड पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम। जहां इलेक्ट्रॉन ही नहीं मिलेगा वहां बॉन्ड क्या खंडा बनाओगे? अरे हाँ ना बोलो भाई। बंजर जमीन पे रेगिस्तान में पहुंच गए, लड़की को लेके वो भी, अब पता चला पंडित जी नहीं मिले तो ब्याह कौन कराएगा? बात जरूरी है कि नहीं है? सर आप चलिएगा, हाँ चल लेंगे, दक्षिणा दे देना बस। इधर सुनो, फिर आप ही को गवाह भी नहीं, नहीं नहीं तब नहीं जाएंगे। इधर सुनो, ये देखो ये देखो ये इधर देखो, नीचे से घुसो। जैसे ही घुसो किससे मुलाकात होगी? लोब। लोब से या नोड से? अच्छा एक्स से घुसो, किससे मुलाकात? जेड से। पी वाई में केवल वाई डायरेक्शन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बाकी सब पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। आ जाओ जेड में आ जाओ। जेड कैसे? ऐसे है, देखो ये ऐसे रहा। समझ रहा हूं मेरी बात को? ये रहा। अब जेड में घुसो, किससे मुलाकात हुई? लोब। किससे मुलाकात हुई? किससे मुलाकात हुई? कौन सी एक्सिस है ये? कौन सी एक्सिस? एक्स और वाई पे किससे मुलाकात हो रही है? जेड पे। इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाता है? नोड पे या लोब में? तो ये डायरेक्शनल हुआ या नॉन डायरेक्शनल? अब डी में आ जाओ। डी में सर, डी में तो 5 बनता है। डी में 5 बनता है, मैं कह रहा हूं डी में 6 बनता है। कितना बनता है? 6।
फिर से सुनना, कंसेप्ट वही है। डी कैसा होता है? डबल डंबल होता है सर। कैसा होता है बोलो जल्दी। अब इस डबल डंबल को अरेंज ही तो करना है भाई एक्सिस पे। तो लोगों ने कहा क्या कि एक काम करो, एक्सिस पे एक बार अरेंज करके देखो, और एक बार कहां अरेंज करके देखो, नॉन एक्सिस। तो नॉन एक्सिस वाले को नॉन एक्सियल बोल देना, एक्सिस वाले को क्या बोल देना? एक्सियल। अरे हाँ ना बोलो भाई। एक एक्सियल हो जाएगा, एक कौन सा हो जाएगा? लोगों ने बोला एक्सिस कितनी है आपके पास, तो ये हुआ एक एक्स है एक वाई है। एक कौन सा है? एक्स है। एक कौन सा है? एक्स है। और एक कौन सा है? जेड है। सर अभी तो आपने वाई लिखा था, आप जेड लिख रहे हो। अबे गधा, ये ऐसे वाला मान ले, बोर्ड पे नहीं दिखा सकता। ठीक है अंकल जी, इधर इधर देखिए, ये क्या है बोलिए जल्दी? एक्स। और ये कौन सा है बोलिए जल्दी? अरे कितनी बार एक्स को ले आएंगे सर? एक बार इसको मानो क्या? वाई। और इसको क्या मान लो? जेड। अरे हाँ ना बोलो भाई। अब सुनना जरा गौर से, अब सुनना जरा गौर से। कॉपी कैसे होगा बे? एक मिनट। अच्छा ये भी टपक के आ गया इधर। चलो अब देखो यहाँ पे, ये टोटल अरेंजमेंट सुनना। डबल डंबल को सजाना है, मैं कहां कहां सजा सकता हूं? सर एक काम करो, एक बारी तो आप किस पे सजाओ? एक्सिस पे। समझ रहे हो मेरी बात को? एक डंबल को यहां रखा, एक डंबल को यहां। नाम क्या बन गया? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या नाम बन गया? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब एक काम करो, एक काम करो सर, इसका बताओ यहाँ पे, एक एक डंबल को एक्स पे रखो, एक डंबल को जेड पे। अब बोलो नाम क्या बनेगा? डी एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। चचा जी, डीजेड स्क्वायर डायरेक्ट नहीं बनता है। आगे यहाँ पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं, यहाँ पे देखो, एक को कहां पे रखा? वाई पे, और एक को कहां पे रखा? जेड पे। नाम क्या बनेगा? डी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब ये हुआ, हवा हूं हवा में बसंती हवा हूं, सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूं, जिधर चाहती हूं उधर घूमती हूं। अब ये हुआ, एक्सेस से थोड़ा सा खिसकाओ इसको। तो यहां से जैसे ही खिसकाओगे, ये देखो, ये डंबल यहां आ गया, ये डंबल यहां, ये डंबल यहां। अब बताओ वाई एक्सिस पे जाओगे तो क्या आभास होगा तुम्हें? हवा हूं हवा में बसंती हवा हूं, सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूं, जिधर चाहती हूं उधर घूमती हूं। अरे हाँ ना। हर जगह तो हवा मिलेगा या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? हवा मिलेगा। इधर जाओगे तो इलेक्ट्रॉन। अरे हाँ ना। इधर से घुसो, क्या मिलेगा? बोलो, 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 अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो। नहीं, ले लो इलेक्ट्रॉन। आओ इधर आओ, आओ इधर आओ, सुनो सुनो सुनो। ये घुमा दिया सर, सर इसको भी थोड़ा खिसका के देखें का सर? हाँ बिल्कुल खिसका के देखते हैं, ये देखो। समझ रहा हो मेरी बात को? ये क्या बन गया? डी एक्स जेड। और ये क्या बन गया? डी एक्स वाई। अरे हाँ ना। चाचा जी, इसको एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? तो हल्का सा खिसका देंगे तो क्या बोलेंगे? एक्स और जेड के बीच में आ गया। अरे बोलो भाई। पहले एक्स वाली रेखा, फिर वाई वाली रेखा, अब सीधी कड़क रेखा। समझ रहे हो मेरी बात को? बीच में निकली रेखा, लाइन मार के चेक कर लो ना, इधर इधर। अब क्या हुआ है? इसको थोड़ा सा शिफ्ट किया गया, बस। समझ रहे हो मेरी बात को? अब आ जाओ इधर, आ जाओ। इसको भी थोड़ा सा शिफ्ट करिए, तो ये क्या बनेगा? ये वाई है, ये क्या हो गया? ये कौन सा हो गया? ये वाई है और ये जेड है। ठीक है, तो इसका नाम क्या बन गया? डी वाई जेड। सर ये तो 6 अरेंजमेंट आए। यस, लेकिन आप पढ़ते कितने हैं? 5। एक डी एक्स वाई पढ़ते हैं, कौन कौन सा पढ़ते हैं मैं मार्क कर दे रहा हूं। एक कौन सा पढ़ते हैं? डी एक्स वाई, डी एक्स जेड। और एक क्या पढ़ते हैं? डी वाई जेड। और एक पढ़ते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सर ये तो हम सुने ही नहीं। तो नहीं सुने तो आपकी गलती है। एक्चुअल में ये दोनों कंबाइन करते हैं, ये दोनों कंबाइन करते हैं। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? एक्स यहां पे है और यहां पे वाई है, और यहां पे क्या है? जेड। यहां पे जेड। दोनों का कॉमन मिलके क्या बना आपका? यहां पे डी जेड स्क्वायर। क्या बना बोलो जल्दी? डी जेड स्क्वायर। क्या बना बोलो जल्दी? क्या बना? अब कैसे बना, इस बात को थोड़ा सा समझना चाहते हो तो और मजा आएगा तुम्हें। कैसे? एक काम करिए, मुझे 2 पेज फाड़ के दीजिए आप लोग। 2 पेज, एक एक पेज देना, मतलब बुरा ना लगे। लाओ, चलो। हाँ अरे रखो रखो, अभी काम आएगा बिल्कुल। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं थोड़ा सा कुछ, सुनिएगा मेरी बात को ढंग से। खाए हैं कभी गांजा? खाए हो? इसमें खाया जाता है क्या वो?
अच्छा, ये देख लेना ढंग से, वरना टाइम टाइम फिस हो जाएगा। ये समझ में आ गया तो मजा आएगा, वरना तो फिर नोडल प्लेन वाले निकालते ही रह जाते हो लोग तुम लोग। ठीक है, रटना ही पड़ेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर जाके, अगर एक बार स्ट्रक्चर नहीं क्लियर है तो। लो, ओ मजा आया ना भाई साहब को, एक्सपीरियंस देखिए, गजब। ये वो चीज तो विजुअलाइज नहीं करा पा रहे हैं, साला जब विजुअलाइज कराओ पहुंच जाते हैं वही नेटवर्क, आइडिया का नेटवर्क लगाओ पहुंच जाते हैं सीधा जियो पे, हैशटैग इनकॉग्निटो मोड। अब घुसेगा कैसे यार, अब चुप रहना। इधर देखो, ये कैसे बना, ये कैसे बना, ये कैसे बना, सुनिएगा एक्चुअल में, सुनो। ये क्या था तुम्हारा, ये जेड एक्सिस, और ये क्या था तुम्हारा जेड एक्सिस। ये जैसे ही देखना, ऐसे समझना, एक क्या है, एक का अगर मैं तुमसे बात करता हूं, पहले मैं ये समझा लेता हूं तब थोड़ा इजी हो जाएगा। ये जेड था, ये जेड था, सुनना। जैसे ही ये दोनों जेड गए 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 गए, एम्पलीट्यूड बढ़ गया। हाँ है ना, अरे बढ़ा कि नहीं बढ़ा बे। इसीलिए अब बात आती है, सर ये दो गोला कैसे बनता है। अरे बोलो भाई, ये दो गोलवा कैसे बनता है, तो अब सुनो जरा गौर से। एक्चुअल में जेड और जेड जब कंबाइन किया तो ये डीजेड ऑर्बिटल बड़ा हो गया, एम्पलीट्यूड इसका बढ़ गया। ठीक है, अब सुनना जरा गौर से, ये एक जेड था और ये एक जेड था। जब ये दोनों बड़े हुए, जब दोनों ये मिले, तब ना रूप विकराल हुआ इनका। हाँ या ना? अब सुनना, ये दोनों जेड है, ये दोनों जेड है, इधर वाला क्या है, एक्स है, इधर वाला क्या है, वाई। अब सुनना 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 सुनना, एक्स और वाई एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, ओवरलैप। हवा हूं हवा में बसंती हवा हूं, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूं, जिधर चाहती हूं उधर घूमती हूं, न घर बार मेरा, न उद्देश्य मेरा, न इच्छा किसी की, न आशा किसी की। अरे हाँ ना बोलो, क्या बना, एक्स और वाई ने मिलकर क्या बनाया, सर्कुलर। यहां से जन्म हुआ है डीजेड स्क्वायर का। फिर से सुनना, ये तुमको समझ में आया कि नहीं आया, बस लो अब पेन का काम खत्म हो गया। अब सुनो, फिर से सुनो, ये देखो इधर वाला, ये जेड स्क्वायर, ये जेड है, ये जेड है, ये क्या है तुम्हारा एक्स, ये वाई, ये क्या है, भाई जेड है, ई भी जेड है, पहले ही दिमाग में सेट करो। इसको फिक्स मानो, आज के बाद तुम इसको वाई नहीं बोलोगे, इसको जेड ही मान लो। समझ रहे हो, अब सुनो, ये दोनों क्या है, जेड, ये क्या है, तो ये क्या है। अब देखना, डीजेड जैसे ही मिलेंगे तो ये ऑर्बिटल बड़ा बनेगा। अरे हाँ ना बोलो भाई। अब एक के अंदर क्या था, एक्स, और एक के अंदर क्या था, वाई। जैसे ही ये मिले, ये ऑर्बिटल इससे, तो ये वाला इससे भी हो सकता है, तो ये वाला इससे भी हो सकता है, और ये वाला इससे भी हो सकता है। ये बना एक्जेक्टली डीजेड स्क्वायर। अब काम की बात क्या है, डी ऑर्बिटल कितने तरह का, 5, 2 एक्सियल और 3 नॉन एक्सियल। लेकिन एक्चुअल में अब इतने छोटे से कंसेप्ट से क्या हुआ, आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आ गया कि पी में 3 ही क्यों है, डी में 5 ही क्यों है, एफ में 7 ही क्यों है, उसका भी रीजन है। ऐसी एम ही नहीं बन चुका है कि पी के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, मान लो। समझ रहा हूं मेरी बात को। एस कैसा हो गया, स्फेरिकल। डी कैसा हो गया, सॉरी डी नहीं, पी कैसा हो गया, डंबल। डी कैसा हो गया, डबल डंबल। अब इनको एक्सेस पे रख के अरेंजमेंट, एनसीईआरटी की लाइन में एक्सप्लेन कर रहा हूं भाई।
अरेंजमेंट, 3D स्पेस के अंदर अरेंजमेंट क्या क्या पॉसिबल थे? पी में 3 पॉसिबल थे, एक एक्स, एक वाई, एक जेड, नाम बना पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अरे हाँ ना बोलो। डी में कितने पॉसिबल थे? 6 पॉसिबल थे, 3 एक्सियल और 3। उन नॉन एक्सियल वालों में वो दोनों फ्यूज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और मिक्सिंग के बाद डीजेड स्क्वायर बनता है। बिफोर मिक्सिंग डी ऑर्बिटल है 6 ऑर्बिटल, डी सबशेल है 6 ऑर्बिटल। आफ्टर मिक्सिंग डी सबशेल है 5 ऑर्बिटल। जो आपको पढ़ाया जाता है एक लोअर लेवल पे पढ़ाया जाता है कि 5 ऑर्बिटल ही होता है, सच्चाई है 6 ऑर्बिटल होता है। और डीजेड स्क्वायर, जेड जेड कंबाइन किया, एक के पास एक्स था दूसरे के पास वाई, ये इससे मिल सकता है तो ये इससे भी मिल सकता है, ये इससे भी और ये इससे भी। अरे हाँ ना, वही मिलके बना देते हैं। बात समझ में आई है नहीं है? सर एक बात तो ये एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आया कैसे था? रैंडम मोशन देखा, उनका ग्राफ स्टडी किया, उस ग्राफ को जब सॉल्व करके मैथमेटिकल इक्वेशन निकाली तो वो एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर के टर्म्स में आई। ऐसे इसका नाम पड़ा डी एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ये मैथमेटिक्स है सब, ऐसा नहीं है कि अपने मन से साइंटिस्ट ने नाम रख दिया। इसके प्रॉपर ग्राफ की स्टडी की गई कि अच्छा इसका ग्राफ ऐसे है, यहां पे इसका ग्राफ ऐसे है, इसके पूरे प्रॉपर ग्राफ की स्टडी की गई, मैथमेटिकल कैलकुलेशन निकाला गया, और फिर उनका आंसर आया एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर के टर्म्स में। और वहां से इनका नाम पड़ा कि एक का नाम डी एक्स वाई। डी एक्स वाई कैसे पड़ा? एक्स और वाई के बीच में आ रहा था, जब इक्वेशन सॉल्व करके देखी तो स्क्वायर के टर्म्स में आंसर नहीं आ रहा था, नाम सिंपल रख दिया डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। लेकिन ऑन एक्सिस जब रख के ट्रीट किया तो पता चला स्क्वायर के टर्म्स में आंसर आ रहा है। तो ये एक्चुअल में इनके आंसर के बेसिस पे इनका नाम बन गया। सर हम मेडिकल वालों को मैथ्स तो आती नहीं, हम कैसे याद रखें? अरे यार सिंपल, एक्सिस पर है या एक्सिस के बीच में है, बीच में है तो दोनों के बीच वाला नाम लिखेगा। एक्स और वाई तो डी एक्स वाई, एक्स और जेड तो डी एक्स जेड, एक्स और वाई और जेड तो डी वाई जेड, वाई और जेड पे हो तो सर डी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एक्स और वाई पे हो तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अरे बोलो हाँ या ना? डी ऑर्बिटल कितने तरह के हैं? 5। ये बात जाके कोऑर्डिनेशन में तुम्हारी बहुत मदद करेगी, बहुत मदद करेगी। बाहर से दुनिया की नजरों में डी ऑर्बिटल कितने तरह का है? 5। कितने तरह का है? पांचों एक जैसा है या अलग अलग है? नहीं, एक जैसा है दुनिया की नजरों में। इसीलिए तो डीजेनरेट डी ऑर्बिटल की बात की जाती है। डीजेनरेट का मतलब इक्वल एनर्जी वाला डी ऑर्बिटल। क्या बोला मैंने? इक्वल एनर्जी वाला डी ऑर्बिटल। अब सुनना जरा गौर से मेरी बात को, यहीं से लिंक करना। अगर यहां से लिंक कर गए तो कोऑर्डिनेशन तक की इनऑर्गेनिक पूरी देख लोगे, या नहीं लिंक कर पाए तो बस वही देखते रहना जो आज तक देखते आए हो। समझ रहे हो मेरी बात को? हंस कह रहे हो? ठीक है, अब क्या देखते हो ये तो तुम जानो कि हंसी तुम्हें आ रही है खुद पे। समझ रहे हो? अब सुनना, दुनिया की नजरों में डी कितने तरह का है? एक जैसा या अलग अलग? ये तो हमको पता है ना कि हम घुस गए उसके अंदर। नहीं नहीं, तुम अपने घर में दिखाओ कैसे एक जैसे कैसे रहते हो, तो पता चला सब अलग अलग रहते हैं। अरे हाँ ना बोलो भाई। लेकिन दुनिया की नजर में डी कैसा है? एक जैसा होने की वजह से, एक जैसा होने की वजह से, इक्वल एनर्जी का होने की वजह से, इक्वल एनर्जी का होने की वजह से। क्या बोला मैंने? बोलो जल्दी। इक्वल एनर्जी का होने की वजह से। क्या बोला मैंने? बोलो जल्दी। इक्वल एनर्जी इक्वल एनर्जी, इक्वल एनर्जी मतलब सबकी एनर्जी एक बराबर है, सबकी एनर्जी एक बराबर। तो लोगों को दिखा कि ये डी ऑर्बिटल कितने तरह का है? 5। मैं ठहरा चालाक, मैंने इसके जीवन में भेज दिया लीगेंड। सर व्हाट इज दिस लीगेंड? अबे वही जो देता है क्या? इलेक्ट्रॉन पेयर। जो इलेक्ट्रॉन पेयर देने का काम करे उसे लीगेंड कहते हैं। आज के बाद केमिस्ट्री में क्या याद रखोगे? जो इलेक्ट्रॉन पेयर देने का काम करे उसे लीगेंड कहते हैं। कहां? इनऑर्गेनिक में। अब वही ऑर्गेनिक में जाके न्यूक्लियोफाइल बन जाता है, बस नाम बदलता रहता है, किरदार एक ही रहते हैं दोस्त। समझ रहा हो मेरी बात को? बस नाम बदलने की प्रक्रिया है, इधर लीगेंड बोला तो उधर न्यूक्लियोफाइल बोला। अरे हाँ ना बोलो भाई। कोई एक तरफ से दे सकता है, इधर मोनोडेंटेड लिगेंड बोलोगे उधर मोनोडेंटेड न्यूक्लियोफाइल बोलोगे। कोई दो तरफ से दे सकता है, बाइडेंटेड लिगेंड बोलोगे उधर बाइडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। कोई कई तरफ से दे सकता है, पॉलीडेंटेड लिगेंड उधर पॉलीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। कोई देने के लिए दो रास्ते हैं, घर में दो रास्ते हैं, लेकिन देगा एक ही तरफ से। अब हंस का रहे हो भाई। देने के लिए दो चीज क्या हो सकती है? आई एम नॉट गेटिंग दिस। मतलब इतने नेक्स्ट लेवल पे मैं भी नहीं जा पा रहा हूं। देने के लिए दो चीज क्या हो सकती है भाई? गजब हाल है। देने के लिए दो चीज है लेकिन देगा एक ही तरफ से।
Species which have more than one donating site but at a time can donate by only single site is none other than ambidentate ligand. समझ रहा मेरी बात को? पक्की बात है? तो उसे एम्बिडेंटेड लिगेंड, और उधर क्या बोलते हैं? एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। तो जो लिगेंड है वही न्यूक्लियोफाइल है, बस सब्जेक्ट अलग अलग है। एक जगह इनऑर्गेनिक है, दूसरी जगह ऑर्गेनिक है। जो कोई, सर व्हाट इज दिस न्यूक्लियोफाइल? अरे भाई, जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सके सब न्यूक्लियोफाइल होता है। अब देने वाले के पास होना भी तो चाहिए। आपसे अगर कोई बोले कि बाल दे दीजिए, हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है, तो दे पाएंगे आप? लेकिन 1 महीने बाद बोले तो कोशिश कर सकते हैं, अगर उम्मीद के अनुसार आ गया तो। पक्की बात है? अब सुनिएगा, अब सुनिएगा जरा गौर से। जो कोई इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है वो लिगेंड है, यानी जो कोई इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है, दे सकता है, वो क्या है? लिगेंड। यानी जो कोई इलेक्ट्रॉन पेयर पूरे एंटायर इनऑर्गेनिक में देगा, लिगेंड नहीं, न्यूक्लियोफाइल कहा जाएगा। शुद्ध शब्दों में बताइए, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल क्या है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर देकर बॉन्ड बनाए। क्या बोला मैंने? जो इलेक्ट्रॉन पेयर देकर बॉन्ड बनाए। क्या बोला मैंने? जो इलेक्ट्रॉन पेयर देकर बॉन्ड बनाए न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। अब जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर बॉन्ड बनाए नहीं, इलेक्ट्रोफाइल। आज के बाद कंफ्यूज ही मत होना, कहना साहब जो इलेक्ट्रॉन पेयर देकर बॉन्ड बनाता है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर, उसे अपन क्या बोलेंगे? देने के लिए होना चाहिए क्या? तो वो तो, या इलेक्ट्रॉन पेयर का फॉर्म कितना होता है? अरे घोंचो दो, कौन कौन सा? लोन पेयर, या तो खुद का इलेक्ट्रॉन हो, या तो किसी से छीन के लाए हो, नेगेटिव चार्ज हो। अरे बोलो चचा, या तो किसी से छीन के लाए हो, मवाली कहीं के, या तो भगवान का दिया हुआ खुद ही के पास इलेक्ट्रॉन है इतना, जिसे लोन पेयर कहते हैं। तो लोन पेयर वाले को न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, जो लोन पेयर देता है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। आज जो नेगेटिव चार्ज देता है उसे एनायनिक न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। जो न्यूट्रल लोन पेयर दे रहा है वो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर खुद का दे रहा है, लोन पेयर दे रहा है, वो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। और जो नेगेटिव दे रहा है, मतलब किसी का छीना हुआ दे रहा है, वो एनायनिक है। R माइनस एनायनिक है, H माइनस एनायनिक है, वाटर न्यूट्रल है, NH3 न्यूट्रल है, क्योंकि NH3 के पास क्या है? लोन पेयर। वाटर के पास क्या है? लोन पेयर। वहीं OH माइनस कैसा है? न्यूट्रल या एनायनिक? SH माइनस कैसा है? R माइनस कैसा है? H माइनस कैसा है? अरे बोलो भाई। O-2 कैसा है? एनायनिक है। जो अपना लोन पेयर दे रहा है वो कैसा है? न्यूट्रल। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, और कैसा होता है? एनायनिक न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रॉन पेयर देकर बॉन्ड बनाए। जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर बॉन्ड बनाए उसे क्या बोलोगे? लेने के लिए 2 कंडीशन, या तो तुमको जरूरत है, या तो तुम्हारे पास खाली कटोरा है, मतलब वेकेंट डी ऑर्बिटल है। अरे हाँ ना? नहीं तो तुमको सही में जरूरत है, भिखारी बन के घूम रहे हो, सर पे पॉजिटिव चार्ज लेके, दे दे राम दिला दे राम, देने वाले सीता, कोई देगा, कोई बॉन्ड बना लेना रे बाबा। अरे हाँ ना बोल भाई। इसका मतलब तू एकदम, मतलब पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन के लिए पागल है, तुझे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मतलब तेरे सर पे कैटायनिक है, कैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल। मान लो सर हमारे पास कटोरा नहीं है, लेकिन मैं उसके लिए खाली कर सकता हूं सर, अपना खाली कटोरा मेरे पास है नहीं सर। भगा के ले जाना बड़ी बात नहीं है, भगा के ले जाके घर में रखना बड़ी बात होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहती है। समझ रहे हो मेरी बात? अब सुनो, तुम लेके गए, सर हमारे घर में कमरा नहीं है। अरे यार, मतलब रखने के लिए नहीं है, लेकिन सर हमारे 6वें फ्लोर पे एक किराएदार रहता है, मतलब 6 फ्लोर का घर है तुम्हारे पास, अब फिर कह रहा कमरा नहीं है सर। अरे सीधा बोलो ना, बाबूजी नहीं मानेंगे, बाबूजी मानेंगे नहीं मानेंगे, बात अलग की है। मान लो तुम किसी को भगा के लेके आए, ब्याह करके पहले बोला है, समझ रहे हो? ठीक है, मतलब ऐसे कुछ अंटमंड में मत चले जाना, ठीक है? ब्याह करके लेके आए, अब तुम ले आके कह रहे हो बाबू देखो ना 6 फ्लोर का मकान है, लेकिन हमारे पास कमरा नहीं है। लेकिन तुमसे मैं इतनी मोहब्बत करता हूं, तुम्हारे लिए एक किराएदार को खाली करवा दूंगा मैं। निकलो बे, सामान लेके उतरो, उतरो फटाफट 6वें फ्लोर से, उतरो जल्दी, वहां से हटो, वहां से जल्दी। मतलब तुमने उसके लिए क्रिएट कर दिया, तुम्हें जरूरत नहीं थी। क्या जरूरत थी तुमको? तुम्हें जरूरत नहीं थी,
तुम्हें जरूरत नहीं थी, तुम्हारा 6 फ्लोर का अगर मकान है, इसका मतलब तुम बाहर रेंट पे आराम से रह सकते हो, तुम्हारे पास इतना रेंट आ रहा होगा। अरे हाँ ना, लेकिन तुमने क्रिएट कर दिया, तो जरूरत नहीं है। जैसे तुम कितने भी लुईस एसिड के पास, किसी के पास चले जाओ, अब कनेक्ट करता हूं, अब पता नहीं तुम लोग रिलेट कर पाओगे या नहीं। लुईस एसिड है, सबके सब तुमको पता है क्या होते हैं? सब के सब न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, संसार के सारे लुईस एसिड न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। एक लाइन में संसार के सारे लुईस एसिड न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, PCl3, PCl5, ZnCl2, AlCl3, कुछ भी उठा लो, FeCl3, SbCl5, कुछ भी उठा लो। अब फिर तो यही बोला था, लेविस एसिड का काम है इलेक्ट्रॉन पेयर लेना, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेके बॉन्ड बनाए उसे क्या कहते हैं? भिखमंगा, इलेक्ट्रोफाइल। अरे हाँ ना, डिपेंड करता है तू कैटायनिक है या तू न्यूट्रल है, तेरे को जरूरत है या तू क्रिएट कर रहा है। तो लेविस एसिड को जरूरत नहीं है, तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। अब मान लो वो है कार्बोकेटायन है, कार्बन के सर पे पॉजिटिव चार्ज, भिखमंगा कहीं का, इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको। अरे हाँ ना बोलो भाई, उसको कोई इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब वो बताओ वो कैसा इलेक्ट्रोफाइल है? कैटायोनिक इलेक्ट्रोफाइल। संसार की हर वो स्पीसीज जिसके सर पे, यही गलती करोगे, यही गलती करोगे, यही गलती करोगे, यही लाइन, संसार का हर वो स्पीसीज जिसके सर पे नॉर्मल पॉजिटिव चार्ज है, वो सब क्या होता है? कैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल। संसार की हर वो स्पीसीज, एक लाइन में, संसार की हर वो स्पीसीज जिसके सर पे पॉजिटिव चार्ज दिखे, अपन उसे क्या बोलेंगे? कैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल। संसार की हर वो स्पीसीज जिसके सर पे नेगेटिव चार्ज दिखे, उसे क्या बोलेंगे? एनायोनिक न्यूक्लियोफाइल। समझ रहे हो मेरी बात को? संसार के सारे लुईस एसिड न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, संसार के सारे लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। खत्म बवाल। लेविस एसिड का काम है दुनिया में कैटायन जनरेट करना। कैसे करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा, काहे? कि वो इलेक्ट्रोफाइल है। लुईस एसिड क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रॉन पेयर किसी से लेगा, सामने वाले के सर पे क्या आ जाएगा? कैटायन। इसीलिए तो लाइन बोली थी, लेविस एसिड का काम है दुनिया में कैटायन जनरेट करना, जो जो भी टकराएगा कैटायन ही बन जाएगा। अरे बात बोलो, हाँ है ना? क्लियर? तो ये सब रिलेटेड है, पूरा केमिस्ट्री एक दूसरे से रिलेटेड है, तुम देख पाते हो या नहीं? इसीलिए अब जो दिखाने जा रहा हूं सुनो ढंग से। डी ऑर्बिटल कितने तरह का है ये बताओ? 6 है या नहीं है? अब तुम सोच के बताना, इन दोनों की जब मिक्सिंग हुई तो क्या बना? डीजेड स्क्वायर। दुनिया की नजर में क्या है? डी ऑर्बिटल कितने भाई हैं? 5। पांचों इक्वल एनर्जी वाले, अनइक्वल? इक्वल। अब क्या हुआ, हमको ये बात जाननी थी, तो हमने इनके घर में ना छोटा सा लिगेंड फेंक दिया। कैसे फेंका सर आपने? वो नहीं बताऊंगा, बस फेंक दिया। अब लिगेंड जैसे ही गया, कह रहा बचना है डी ऑर्बिटल, लो मैं आ गया। समझ रहा हूं मेरी बात को? जैसे ही ये करीब पहुंचने वाला होगा, लिगेंड है क्या पहले ये बताओ? जो इलेक्ट्रॉन पेयर देकर बॉन्ड बनाए। अरे हाँ ना बोलो। तो लिगेंड जब गया तो एक्चुअल में क्या ले गया? इलेक्ट्रॉन पेयर ले गया। अरे हाँ ना? इलेक्ट्रॉन पेयर को फिजिक्स क्या कहता है? चार्ज पार्टिकल या नॉन चार्ज पार्टिकल? अगर ये चार्ज पार्टिकल है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अपनी है या नहीं है? जैसे ही वो गया, जैसे ही वो गया, जैसे ही वो गया, पता क्या चला कि ये लोग कितने तरह के थे एक्चुअल में? कितने तरह के थे एक्चुअल में? 2। कितने तरह के थे? इनमें से कुछ एक्सियल थे, कुछ क्या थे? बस वहीं पे खटपट मच गई। एक्सियल वाला बोला हम अलग होंगे, नॉन एक्सियल वाला बोला हम अलग होंगे। कभी एक्सियल ऊपर गया तो कभी नॉन एक्सियल ऊपर गया, इसीलिए तो जन्म हुआ टिट्टू जी ईट जी, टिट्टू जी ईट जी। अरे हाँ ना बोलो भाई? क्या स्पेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री के अंदर एक्सियल और नॉन एक्सियल जैसे शब्दों को T2G और EG जैसे सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है? सर T2G हमको कैसे पता चलेगा सर? शब्द आप पढ़िए ना सर। T2G में कितना शब्द है? 3। 3 एक्सियल है या 3 नॉन एक्सियल है? सर 3 गो एक्सियल भी है, 3 गो नॉन। अबे 2 गो एक्सियल है रे गधा, और 3 गो क्या है? तो नॉन एक्सियल वालों को क्या बोलोगे आज के बाद? T2G। 1 2 3 4 5 6। अरे आना बोल भाई। 1 2 3 12 13। इधर आओ, ये क्या बन गया? T2G। अब सुनना जरा गौर से, एक्सियल में आ जाओ। एक्सियल में, एक्सियल में मजाक नहीं, इधर आओ। कितने तरह का है? 2। लोगों ने कहा EG, कभी नाम भूल जाओ तो याद रखना, 2 में 2 नाम, 3 में 3 नाम। T2G
इजी, टिट्टू जी। इसीलिए जब लिगेंडवा जाता है तो यहां से स्प्लिटिंग होती है, T2G ऊपर और EG नीचे, डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्स पे, टेट्रा हो, ऑक्टा हो या स्क्वायर हो। केमिस्ट्री में कॉन्ट्रैक्शन कितने तरह के, कितने तरह के कॉन्ट्रैक्शन, कितने तरह के, कितने तरह के, कॉम्प्लेक्स भी 3 तरह का होता है, कॉम्प्लेक्स भी 3 तरह का होता है। कॉम्प्लेक्स कितने तरह का, कॉम्प्लेक्स कितने तरह का, कॉम्प्लेक्स कितने तरह का, एक होता है टेट्राहेड्रल, एक होता है ऑक्टाहेड्रल और एक होता है स्क्वायर प्लेनर। एक बात तो, कॉन्ट्रैक्शन कितने तरह के पहले बताना, कॉन्ट्रैक्शन कितने तरह के, अच्छा कॉम्प्लेक्स कितने तरह के, कोऑर्डिनेशन की थ्योरी भी तो 3 तरह की है, वर्नर्स, वीवीटी, सीएफटी। अरे हाँ ना, कॉम्प्लेक्स कितना है, कॉम्प्लेक्स कितना है, कॉम्प्लेक्स कितना है, कॉम्प्लेक्स कितना है, कोऑर्डिनेशन की थ्योरी कितनी है, कोऑर्डिनेशन की थ्योरी कितनी है, अच्छा एक बात तो, कॉम्प्लेक्स कितना है, कॉन्ट्रैक्शन कितना है, कोऑर्डिनेशन की थ्योरी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी तो 3 तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट, माइल्ड, स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट, माइल्ड। ऑक्सीडाइजिंग भी कितने तरह के होते हैं, कितने तरह के, कितने तरह के, कितने तरह के। अच्छा वीवीटी में बातें कितनी पढ़नी है तुमको, सवाल क्या है इधर, बहुत सारी चीजें भी सेम चलेंगी। बात समझ में आई या नहीं आई? एनीवे कम टू द टॉपिक अगेन, ये बात पे हम आते हैं। ये डी ऑर्बिटल होता है, अब सुनना जरा गौर से। अगर मान लो जैसे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, मान लो एक्स से घुसूंगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, वाई से घुसूंगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जेड से घुसू तो मिलेगी या नहीं मिलेगी? यानी कि ये डायरेक्शनल है या नॉन डायरेक्शनल है? यानी कि याद रखना एस एकमात्र ऐसा होता है जो कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल। कैसा होता है बोलो जल्दी, कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल। बाकी पी हुआ, डी हुआ, एफ हुआ, ऑल आर डायरेक्शनल। पीडीएफ डायरेक्शनल, एस कैसा होगा, पीडीएफ कैसा होता है बोलो जल्दी, कैसा होता है बोलो जल्दी, कैसा होता है बोलो जल्दी। और ये एस कैसा होता है, कहीं भी घुस जाओ 360 पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलना तय है। अब पीडीएफ कैसा होता है, पीडीएफ आर नॉन डायरेक्शन, सॉरी डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स, और एस कैसा होता है, नॉन डायरेक्शन। बस यहीं पे शेप ऑफ ऑर्बिटल, बस इतनी बात मुझे तुम्हें बतानी थी। अब मैं आता हूं सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है पहले ये मुझे बताओ। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में मैंने आपको क्या बोला था, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विच हैव नियरली सेम एनर्जी, यही बोला था या नहीं बोला था? मान लो मैंने तुमसे कहा एक एस और एक पी मिलते हैं तो क्या बनता है ये बताओ, एसपी बनता है। एसपी का एक ऑर्बिटल बनता है या 2 ऑर्बिटल? 2 गो पड़ोसी रहते हैं, सुनना जरा गौर से, एगो पड़ोसी का नाम है एस, एगो पड़ोसी का नाम है पी। दिवाली आई, पी ने थोड़ा मिठाई एस को दिया, एस ने थोड़ा मिठाई पी को दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के घर में 2 तरह की मिठाई गई या फिर एक ही मिठाई गई? तो 2 ऑर्बिटल जब मिलेंगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे? अबे 2 बनेंगे ना भाई। बस एस वाले, अब जैसे पहले एस वाले के अंदर 100% एस कैरेक्टर था, पी वाले के अंदर 100% पी कैरेक्टर, इसने बोला ले भाई थोड़ा सा पी कैरेक्टर मेरा तू रख, थोड़ा सा एस कैरेक्टर मुझे दे, तो अभी भी ऑर्बिटल कितने हैं, 2 ऑर्बिटल कितने हैं, बनेंगे कितने ऑर्बिटल, 2 ही। लेकिन जो पहले 100% एस था और पहले 100% पी था, अब वो क्या बन चुका है, एस पी। क्या बन चुका है, एस पी। अब दूसरा क्या बन चुका है, एस पी। अरे वही बन चुका है भाई। यानी जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल। आधे लोगों का कंफ्यूजन, सर एस और पी मिलके एक एसपी बनाएंगे, नहीं, एक एस एक पी मिलके 2 एसपी बनाएंगे। तो ऐसे तो सर मान लीजिए एक एस मिल गया और 3 पी मिल गए या 2 पी मिल गए, तो यानी कि sp2 बनेगा, एक बनेगा या 3 बनेगा, 3। अरे हाँ ना। अच्छा बताओ, एक एस प्लस क्या मैंने बोला, 3 पी, क्या बनाएंगे बताना जरा, sp3। अरे बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? अगर मैं तुमसे बात करूं एक एस पी कितना होता है ये मुझे बताओ, टोटल 3, पी एक्स पी वाई पी जेड। अब खत्म, अब एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाना है तो कौन से ऑर्बिटल को यूज करना पड़ेगा, तो एक डी को यूज करना पड़ेगा, क्या नाम बनेगा, sp3d। अब इसके बाद से एक एस प्लस 3 पी, क्या 4 पी यूज कर सकते हो क्या? अबे होना भी तो चाहिए यूज करने के लिए भाई। तो sp और यहां पे कितने डी यूज करने पड़ेंगे, तो ये क्या बन गया, sp3। कितने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। एक का नाम क्या होगा, sp3d2।
छो का नाम क्या होगा? sp3d2 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 sp3d2, सबका नाम sp3d2 है सारे ऑर्बिटल का। अच्छा एक बात बताओ, मान लो एक और बॉन्ड बनाने का मतलब है, तो एक s 3p, अब कितने डी यूज करना पड़ेंगे? 3। कितना बॉन्ड बन चुका है अब तक आते आते? 7। बोलो कितना? 6। बोलो कितना? 5। बोलो कितना? अरे हाँ ना बोलो भाई, पक्की बात है? तो ये 7 बॉन्ड से ज्यादा क्यों नहीं सर? इसके नीचे क्यों नहीं? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विच हैव नियरली सेम एनर्जी। 3 यहां तक तो ठीक है, यहां के बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो अरे भाई एनर्जी गैप नाम की भी तो कोई चीज होती है, यही बहुत कम मॉलिक्यूल के अंदर पाया जाता है। सर इसके बाद 2 डी और फ्यूज हो सकते हैं? हाँ करा सकते हो तो करा दो, हाई टेम्परेचर पे होते होंगे, बिल्कुल होते होंगे। यानी sp3d5 तक बन सकता है सर? यस बन सकता है, रिसर्च करके निकाल सकते हो तो निकाल लो। अभी तक मिला नहीं है। मिला कहां तक है अभी तक? मैक्सिमम यहां तक कॉमनली मिला है, यहां तक बहुत रेयर केस में मिला है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये क्या बनेगा? sp3d2, सॉरी d3। अब तुमको बताया था ये नंबर कैसे जोड़ के निकालते हैं अपन, क्या करना पड़ता है? सिग्मा प्लस लोन पेयर। ऐसा क्यों बोला मैंने? ऐसा क्यों बोला? इसकी कहानी कहां शुरू होती है? शेप ऑफ मॉलिक्यूल मेनली डिपेंड्स अपॉन, शेप ऑफ मॉलिक्यूल मेनली डिपेंड्स अपॉन, ये भी नहीं पता भाई? पिछली बार पढ़ाया है नोट्स के अंदर, तुम रट लो यार, काम तुम्हारे लिए वही बेहतर होगा। बताइए ना इस कंडीशन पे बताइए ना सर यार। यहां पे आगे अगर हम बात करते हैं, ये अगर हम बात करें कि 2 ऑर्बिटल मिले तो 2 नए हाइब्रिड बनेंगे, 3 ऑर्बिटल मिले 3 नए हाइब्रिड, 4 ऑर्बिटल मिले 4 नए हाइब्रिड, 5 ऑर्बिटल मिले 5 नए हाइब्रिड, 6 ऑर्बिटल मिले 6 नए हाइब्रिड, 7 मिले तो 7 नए आए। खड़ा हो जा, यस यू, खड़ा हो जा। बता क्या लाइन लिखवाई थी इसके लिए मैंने? पहले कुछ लाइन लिखवाई थी इसके बारे में, कुछ बताया था पहले? कुछ लिखवाया था पिछले टर्न पे? ये नहीं है था ना? हाइब्रिडाइजेशन का नहीं लिखवाया था कुछ भी? लिखवाया था, दिखाना एक बारी। नहीं लिखवाया? बच गए तुम, बैठ जाओ, फिर से सुनना यहाँ पे। अच्छा तो मतलब हाइब्रिडाइजेशन एकदम शुरू में नहीं हुआ था? अरे यार तभी सब कहा पढ़ा रहा हूं मैं, कहा? अच्छा नहीं नहीं, शेप ऑफ ऑर्बिटल ही है ना? अच्छा अभी तो शुरू होना है, ठीक है ठीक है। अब सुनो जरा गौर से, ये सब क्या है? ये सब तो फिर हटाओ यार, तब इतना लंबा कहाँ आगे जा रहे हैं अपन, यहां तक पहुंचने में भी वक्त लगेगा। सुनना जरा गौर से, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या आई पहले ये बताइए सर, हाइब्रिडाइजेशन है क्या? हाइब्रिडाइजेशन क्यों आया? क्यों? दरअसल क्या था प्रॉब्लम? समझना, तुमको खुद दिख जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है। कार्बन का एटॉमिक नंबर बोलो कितना होता है? बताओ। कन्फ्यूग्रेशन 1s2 2s2 और 2p2। अरे हाँ ना बोलो भाई। s के कटोरे में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। और p के कटोरे में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। सर s में तो 2 है ना? हाँ तो कोई बात नहीं, एक्साइट कर दो, एक्साइट करके मान लो भेज दिया तुमने। वैसे जरूरी नहीं होता है, क्यों नहीं जरूरी होता है अभी बताऊंगा। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन आ चुका है ये बताना, 1। और यहाँ पे कितना ऑर्बिटल आ गया बताना जल्दी, 1 2 3। इसका नाम क्या है? s, इसका नाम क्या है? px, इसका नाम py, इसका नाम pz। अच्छा एक बात तो, px py और pz के बीच एंगल कितना होता है ये मुझे बताओ। px py और pz के बीच एंगल कितना होता है? तीनों डायरेक्शनल है या नहीं है? मान लो हाइड्रोजन आके इनसे चिपक जाए, हाइड्रोजन कौन आके यहाँ पे, हाइड्रोजन कौन आके चिपक जाए? बोलो जल्दी, हाइड्रोजन कौन आके चिपक जाए? हाइड्रोजन कौन आके चिपक जाए? मान लो हाइड्रोजन, इससे एक हाइड्रोजन चिपक जाए, इससे एक हाइड्रोजन चिपक जाए, इससे एक हाइड्रोजन चिपक जाए। सुनना जरा गौर से, और एक हाइड्रोजन किससे चिपक जाए? एस से। किससे चिपक जाए? एस। तो एस पहले डायरेक्शनल है या नॉन डायरेक्शनल है? यानी कि ये चौथा बॉन्ड कहां बनेगा ये मुझे खुद नहीं पता है। चौथा बॉन्ड मुझे नहीं पता है कि कहां बनेगा, क्यों? क्योंकि वहां पे एस और एस मिल रहे हैं। अरे हाँ ना बोलो भाई। यहां पे क्या हो रहा है? पीएक्स के साथ हाइड्रोजन के पास क्या होता है? 1s1 ही होता है सिर्फ, समझ रहे हो? तो ये डायरेक्शनल है या नॉन डायरेक्शनल है? तो यहाँ पे पी कैसा है? डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल? तो डायरेक्शनल विथ नॉन डायरेक्शनल, थोड़ा डायरेक्शनल नेचर आएगा। डायरेक्शनल विथ नॉन डायरेक्शनल, थोड़ा डायरेक्शनल नेचर आएगा। डायरेक्शनल विथ नॉन डायरेक्शनल, थोड़ा डायरेक्शनल। या नॉन डायरेक्शनल विथ नॉन डायरेक्शनल
एकदम नॉन डायरेक्शनल। अरे हाँ ना बोलो भाई। यानी जब CH4 हमने बनाया तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग देखना, एंगल मुझे कितना मिलना चाहिए था, 3 हाइड्रोजन के बीच में एंगल कितना मिलना चाहिए था, 90। कितना मिलना चाहिए था बोलो जल्दी, 90। अरे 3 हाइड्रोजन के बीच एंगल 90 आना चाहिए था। अब चौथा मुझे पता नहीं होना चाहिए था, चौथा तो मुझे पता ही नहीं है कि कहां पे है वो। बहुत भारी समस्या, साला CH4 में एंगल 109 आ रहा है, अब थ्योरी के अकॉर्डिंग 90 आ रहा है। अब क्या करें भाई। अब यहीं से लड़ाई शुरू हुई, यहीं से जंग शुरू हुआ, यहीं से जन्म शुरू हुआ। जन्म किसका शुरू हुआ, हाइब्रिडाइजेशन। तो एक गाना गाओ, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे। सुना है कि नहीं सुना है? कौन सा है? इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। गाना गा के सुनाना एक बारी। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। अगली लाइन बताना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। सिर्फ रोशनी पे फोकस करोगे तो काम नहीं चलेगा, ज्ञान की रोशनी चाहिए। समझ रहे हो? हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर हो ना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। समझ रहे हो? खैर एनीवे, हाँ एक और सुने, एक और प्रेयर आता था, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे। सुना है कि नहीं सुना है? नहीं सुना है तो आज सुनिए। क्या है बताओ, पहली लाइन क्या है, मैं भूल गया उसकी। पहली लाइन नहीं याद है? चलो बाद में सर्च करके बता देना। सुनो, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे। हाँ यही है पक्का। हाँ, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले। वैसे ये लाइन बड़ी अच्छी है, बहुत पॉजिटिविटी देती है, कभी फील से गाइएगा इसको। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन का जन्म क्या हुआ, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे। समझ रहे हो इसका मतलब क्या हुआ? जब आप दूसरे से डायरेक्ट मिक्स होने चले गए तो एंगल कितना पाया जा रहा था आपके अंदर, 90। किसी ने आके सलाह दिया इसको, क्या सलाह दिया कि भाई एक बात बता, तू दूसरों के साथ कंबाइन हो रहा है, आपस में ही क्यों नहीं कंबाइन हो जाते बे। बोला फायदा क्या होगा। बोला एस के पास, तेरे पास पता है एस के पास एक खूबी है। बोला क्या? बोला 360 डिग्री में कहीं चला जाए वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, मतलब भरपूर एंगल है उसके पास। और तेरे पास क्या है, भरपूर डायरेक्शन है। आपस में दोस्ती काहे नहीं कर लेते। उसने बोला हाँ ठीक है, अच्छी बात है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं। बोला देख समझ, तेरे पास एंगल की कमी है और उस बेचारे को चाहिए क्या, डायरेक्शन। अरे चाहिए या नहीं चाहिए? बोला ऐसा क्यों नहीं करते, आपस में ही तुम मिक्स हो जाओ। अरे तुम सेम शेल के सब शेल हो यार, तुम्हारी एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर है, तुम चाहो तो मिक्स कर सकते हो। और हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विच हैव नियरली इक्वल और सेम एनर्जी। इंटरमिक्सिंग, पहला वर्ड क्या है, इंटरमिक्स। दूसरों की जय से पहले खुद की जय कर, दूसरे के ऑर्बिटल से मिलने से पहले खुद के ही ऑर्बिटल में लिपापोती कर लीजिए आप। इससे फायदा क्या होगा? बोला देख एस तेरा कैसा है, बोलो जल्दी फटाफट। पी कैसा है तेरा, है तो एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब इनको 90 डिग्री को फैला के कहां तक ले जाना है, 109। कौन मदद कर सकता है? और एस को खुद को क्या चाहिए, और उसमें कौन मदद करेगा? तो अगर एस और पी आपस में मिक्स हो जाए तो इस समस्या का समाधान मिल जाएगा या नहीं? जैसे ही एस और पी मिक्स हुए, जैसे ही एस और पी, वहां पे 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल ने जन्म ले लिया। क्या जन्म लिया बोलो जल्दी, 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल। 4 नए किसने जन्म लिया बोलो जल्दी, हाइब्रिड। सर अंदर ही जो बनता है ही क्या होता है, एबीएमओ होता है। क्या होता है, एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग। पीछे पीछे होता है, समझ रहे हो? ये क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग। गुब्बारा फूलते हुए देखे हो कभी? नहीं जानते हो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग क्या होता है? जानते हो थोड़ा बहुत? फुलौना जानते हो, फुलौना, गुब्बारा पकड़ के मोड़ दो, इक्वल हाफ में मोड़ना पहले। समझ रहे हो मेरी बात को? तो दोनों की साइज बराबर होगी। अरे बोलो भाई। आपस में मशीन है का? गलत बात। मुस्कुरा रहे हो, हर जगह मुस्कुराना ठीक नहीं होता। अरे बोलो भाई। जिधर प्रेशर बढ़ा रहे हो, जिधर प्रेशर बढ़ा रहे हो, उंगली मेरी अकड़ जाएगी, इतना तेज मैंने प्रेशर यहां बांध रखा है सेट करने के लिए। जिधर एयर प्रेशर बढ़ रहा है, जिधर एयर प्रेशर बढ़ रहा है,
उधर वो एरिया बड़ा होता जा रहा है। जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो एरिया बड़ा होगा, उसे कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे? जो पीछे छोटा हो रहा है इसको क्या बोलोगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझे अंकल जी? डंबलवा ऐसे था ना, तो अगवा वाला मान लीजिए ये वाला एक डंबल है, सोचना, ठीक है, और ये वाला एक डंबल है। जैसे ही जैसे ही जैसे ही जैसे 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 मिक्सिंग कराए, जैसे ही मिक्सिंग कराए ऑर्बिटल बड़ा हो जाएगा या नहीं? अब पीछे वाले क्या हो जाएंगे? छोटू। वही है एंटी बॉन्डिंग, वही है एंटी बॉन्डिंग। जब एंटी बॉन्डिंग में लेके कोनो इलेक्ट्रॉन घुस गया तुरंत बॉन्ड टूट जाता है, याद रखना। जितना इलेक्ट्रॉन बीएमओ में है उतना ही सर एबीएमओ में डाल दूं तो बॉन्ड टूट जाएगा। टाटा बाय बाय। समझ रहे हो? तो ये एंटी बॉन्डिंग है, इसको देख के कंफ्यूज, सर ये क्या है? एंटी बॉन्डिंग आएगा एमओटी के अंदर आएगा और बढ़िया से बताएंगे। सुनना आप मेरी बात को ढंग से, सुनना मेरी बात को। मैंने क्या बोला तुमसे? कार्बन के चारों ऑर्बिटल मिक्स कर गए। एस को किसकी जरूरत थी? अब पी को किसकी जरूरत थी? एस ने क्या बोला? मैं तेरे को देता है ना एंगल, बदले में मेरे को क्या दे? बस खत्म। दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे। इसका रीजन क्या था सर? तो इसका रीजन ये था, पी को चाहिए था एंगल, एस को चाहिए था डायरेक्शन। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे कह रहे हैं कि 90 डिग्री का एंगल नहीं आना चाहिए। तो ये हुआ कि अब कंसेप्ट क्या ढूंढे? पगला गए लोग। हाइपोथेटिकल कंसेप्ट आया है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल है। हाइब्रिडाइजेशन हो या हाइपर कंजुगेशन, हाइपोथेटिकल। एच एच एच, समझे मेरी बात को? हाइपो, हाइपर, हाइब्री। अरे हाँ ना बोलो। हाइपोथेटिकल, हाइपर कंजुगेशन और हाइब्रिडाइजेशन। हाइपो, हाइपर, हाइब्री। अरे बोलो भाई। हाइपो, हाइपर, हाइब्री। ऑर्गेनिक वाला वो होता है हाइपोथेटिकल, उसको याद रखना पड़ता है, और इधर इसको याद रखना पड़ता है। तो एच वाले जो है वो हाइपोथेटिकल है। क्लियर रखो ना दिमाग के अंदर। अब सुनना जरा गौर से मेरी बात को। अब इससे क्या हुआ? जैसे ही ये मिक्स हुए तो इसका बेनिफिट क्या मिला? तो बेनिफिट ये मिला कि अब एंगल इनके बीच में जब देखा गया तो अब एंगल कितना पाया गया? 109 डिग्री 28 मिनट। कितना पाया गया? ये सिंपली ओवरलैपिंग हो सकती है। और ये क्या है? खुद के ऑर्बिटल का खुद से मिलना कभी ओवरलैपिंग नहीं होती है, हाइब्रिडाइजेशन होता है उसे। खुद के ऑर्बिटल का दूसरे से मिलना ओवरलैपिंग, ऑर्बिटल का मिलना, ऑर्बिटल का गले मिलना ओवरलैपिंग, खुद के ऑर्बिटल का खुद के गले मिलना इंटरमिक्सिंग। वर्ड क्या यूज हुआ है? इंटरमिक्सिंग। खुद के ऑर्बिटल का ही खुद से मिलन ही क्या है आपका? हाई। तो जरूरत पता चली पहले हाइब्रिडाइजेशन की क्या पड़ी? वाटर के अंदर एंगल निकालने गए तो वहां 90 आ रहा है, अब पता चल रहा है 104 होता है एक्चुअल में। NH3 के अंदर एंगल निकालने गए तो कितना आ रहा है? 90 के करीब आ रहा है, और एक्चुअल में देख रहे हैं तो 107 आ रहा है। तो अब ये हुआ कि ओवरलैपिंग तो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी, इसीलिए मैंने पहले हाइब्रिडाइजेशन उठा लिया है। तो यहां पे बात हुई कि हाइब्रिडाइजेशन का जन्म क्यों हुआ। एस को क्या चाहिए था ये मुझे बताना जरा। अब पी को क्या चाहिए था? दोनों ने एक दूसरे की मांग पूरी कर दी, जन्म हो गया साहब। टॉपिक का नाम क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। जब जब हाइब्रिडाइजेशन को आप याद करेंगे, आप एक लाइन से याद करेंगे। क्या लाइन है वो? दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे। अरे हाँ ना। और जीवन में भी जब मौका मिले तो दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जीवन हो अच्छा हाइब्रिडाइजेशन हो, हमेशा एक लाइन याद रखोगे। क्या? दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे। ये बात हमें हाइब्रिडाइजेशन सिखा गया। अरे एस को चाहिए था ना डायरेक्शनल नेचर, पी ने बोला मैं देता है। अब पी को चाहिए था एंगल, एस ने बोला मैं देता हूं। बस इंटरमिक्सिंग, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे, खुद की जय करे। आ गया आपका हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन है क्या? इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विच हैव नियरली और इक्वल एनर्जी। हाँ या ना? अब मैं तुमको बोलूं बहुत बड़े डॉक्टर बन गए, दूसरा फ्लोर है, तीसरा फ्लोर भी खरीद लिया, बिल्डिंग का 9वां भी खरीद लिया, 10वां भी खरीद लिया। बेबी ने तुम्हारे कहा दूसरे को तीसरे से मिक्स कराओ, मेरे को बड़ा घर चाहिए। कराना आसान है या मुश्किल है? आसान है, करवा सकते हो। अगली बात तो सुनो और मुश्किल लगेगी वो। बेबी ने तुमको बोला दूसरे का 9वें के मिक्स कराओ, क्या बोलोगे? पगला वगला नहीं गई हो, यही बोलोगे कि नहीं बोलोगे? नहीं तो उसमें भी नहीं 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 सर हम करवाने की कोशिश करेंगे। बेटा तब तुम ना मतलब समझो तुम पैदा नहीं हुए थे वैसे, कोर्स किए हो तुम यहाँ आके।
कुछ लोग पैदा होते हैं और कुछ लोग कोर्स करते हैं, तो आप सेकंड कैटेगरी के लोग हैं। दूसरे को नौवे से मिक्स कराना आसान है या मुश्किल है? और दूसरे को तीसरे फ्लोर से। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विच हैव नियरली सेम और इक्वल एनर्जी। दूसरे फ्लोर पे 4 गो फ्लैट है सर, उसको तोड़वा के मर्ज कराना और आसान है कि नहीं है, बजाय दूसरे को तीसरे से मिक्स कराने के। अरे मान लो सेकंड फ्लोर है, उस पे एगो ईस्ट में है, एगो वेस्ट में है, एगो नॉर्थ में है, एगो साउथ में है। अब तुमसे तुम्हारे दोस्त ने कहा, तुम्हारे दोस्त का नाम है, मान लो क्या रखा जाए? मदर, मोटो, मोटरोला, विनोद। विनोद, तो सुनो विनोद, एक बात बताओ, मान लो तुम्हारा दोस्त है विनोद, का भाई बहुत पैसा है तुम्हारे पास, बहुत किडनी बेचा है तुम, एक काम करना, ये पूरा सेकंड फ्लोर खरीद लो। तुमने देखा ईस्ट में एक फ्लैट है, वेस्ट में है, उसके बाद नॉर्थ में है, साउथ में, सब खरीद लिया। थोड़े दिन बाद फिर विनोद आया, कहता है सुन रहा है, एक काम कर थर्ड फ्लोर भी खरीद ले, इस बार लिवर बेच के खरीदना। तुमने वो भी खरीद लिया। अब उसके बाद बोला अब इस बार लाशें बेच देना पूरा, समझ रहे हो? 9वां फ्लोर भी खरीद ले, खरीद लिया तुमने, 10वां भी खरीद लिया। अब फिर आया विनोद, कह रहा है कि मान लो तुम्हारा नाम क्या रखा जाए? बनराकस। देख रहा है बनराकस? दूसरा फ्लोर पूरा खरीद लिया है, ईस्ट वाला भी, वेस्ट वाला भी, नॉर्थ वाला भी, साउथ वाला भी। एक काम कर बनराकस, इसको मिक्स करवा दे। बनराकस जी, विनोद जी हो जाएगा, हो जाएगा। अब सुनिए, फिर आया अगली बार विनोद, मतलब बनराकस देख रहा है तीसरा फ्लोर ना तुम्हारा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको दूसरे के साथ मिक्स कराओ। तो तुमने कहा ठीक है, जहां पना तू सिगरेट हो, तोहफा कबूल करो। अरे हाँ ना। अब फिर क्या हुआ, सुनना जरा गौर से। अब फिर क्या हुआ, फिर आया विनोद एक दिन तुम्हारे घर, ए बनराकस देख रहा है तुम्हारा बिल्डिंग अच्छा नहीं लग रहा है, तुम सेकंड को ना एकदम 9वें फ्लोर से मिक्स। कहना विनोद भाग जाओ, वरना झाड़ू लेके केजरीवाल से तेज दौड़ाएंगे तुमको, याद रख लेना। दूसरे को 9वें से मिक्स कराना आसान है या मुश्किल है? तो एनर्जी डिफरेंस जब बढ़ेगा तो ऑर्बिटल को मिक्स कराना इजी है या मुश्किल है? sp3d3 के आगे काहे नहीं जा रहा है हाइब्रिडाइजेशन, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो यानी कि सर एक बात बताइए, ऐसे तो कुछ मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकते हैं और कुछ नहीं भी कर सकते हैं। यस, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। मतलब जिसमें नियरली सेम डिफरेंस नहीं होगा वो तो नहीं कर पाएगा। हाँ, नहीं कर पाता है, तो मतलब कुछ लोग हाइब्रिडाइजेशन नहीं शो करेंगे, नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, नहीं करेंगे भाई, नहीं करेंगे। चलिए हेडिंग लगाइए सबसे पहले, शेप ऑफ ऑर्बिटल के बाद यहां पे पहले लिखिए कुछ बातें आप लिखेंगे। शेप ऑफ ऑर्बिटल के अंदर एस इज नॉन डायरेक्शनल, रेस्ट पी डी एफ आर डायरेक्शनल इन नेचर। सबसे पहले लिखेंगे एस इज लिखिए एस, एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल सबसे पहले, एस ऑर्बिटल शेप ऑफ ऑर्बिटल के अंदर पहले हेडिंग लगाएंगे। ये तीनों लिखने के बाद इतना लिखने का वक्त पहले दे दिया था, नहीं दिया था? अचार डाल रहे थे क्या उस समय? लिखो जल्दी, वीवीटी तीसरी थ्योरी, ये लिखा है ना तुमने? तो ये हेडिंग लगाओ शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल पहले हेडिंग लगाओ। अब मैं तुमको बता दे रहा हूं, इसी पेज का उपयोग मैं पता है कहां कहां करूंगा, कोऑर्डिनेशन में भी करूंगा, इसलिए पूरा लिखना ढंग से। क्या कह रहे हो भाई? हाँ, क्या कह रहे हो? अब बोले, लिखो एस इज, एस ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल, एस ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल, पहला पॉइंट ये आपको पता होना चाहिए, एस ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल। दूसरा लिखेंगे आप, दूसरा पॉइंट पीडीएफ, पीडीएफ, पीडीएफ इज डायरेक्शनल, इज डायरेक्शनल, इज डायरेक्शनल, इज डायरेक्शनल, पीडीएफ इज डायरेक्शनल। ठीक है, अगली बात लिखोगे, अगली बात लिखोगे यहां पे शेप ऑफ ऑर्बिटल वाली लिखो। एस ऑर्बिटल का शेप बनाओ पहले, स्फेरिकल होता है, पी डंबल शेप का होता है।
डम्बल शेप, यही छापना है भाई। हाँ, उसके बाद बताता हूँ ना क्या लिखा जाएगा, उधर फिर जाके कुछ कुछ लिखवाना है, पूरा छापना है। सवे सवे कुछ फूक के आते हो का? हाँ, जंक्शन पे कहाँ जहाँ मिलता है? सुलेशन भी मिलता है ना, और भी बहुत कुछ मिलता है उधर, सुने हैं। एक दिन सुने थे, न्यूज में आया था आज से 2 साल पहले, पटना जंक्शन के करीब, समझ रहे हो? मैं उस समय दिल्ली में था, सुना था यहाँ पे कि बड़ा भयंकर, क्योंकि मैं तो इसको यहाँ के जंक्शन को एक ही चीज से जानता था, हनुमान जी का मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर, उसको एक आईपीएस ने बनवाया था, वो भी मतलब उस पे। यहाँ है एक जगह ग्वालियर में है, ग्वालियर में जाओगे तुमको पता चलेगा, एक पुल है, वो पुल ना जितनी बार बना उतनी बार गिरा, जितनी बार बना उतनी बार गिरा, लोग समझ ही नहीं पाए, बड़े बड़े ज्योतिष आ गए क्या हो रहा है यहाँ पे, पता चला उस पुल के जस्ट नीचे हनुमान जी का स्थान था, और जब बनता तब गिर जाता। फिर एक बहुत बड़े ज्योतिष है, उन्होंने कहा पूरा पहले मंदिर बनवाइए और उसके बाद सड़क बनवाइए। हुआ क्या कि वो जाओगे ना तो वहां बड़ा यूनिक है, वहां पे भी बड़ा फेमस है वो। तो मैं गया था, मैंने देखा हाईवे ऊपर से जा रहा है, नीचे मंदिर बना हुआ है, हाईवे के जस्ट नीचे, मतलब हाईवे का जो वो नहीं होता है, जो प्लिंथ नहीं होता है, उसके अंदर बना हुआ है। और उस दिन से आज दिन तक इतिहास है, वो पुल कभी नहीं गिरा, हनुमान जी का है, तलवार जी वाले। ठीक है, अब जाएंगे तो फिर मैं तो ऐसे मतलब बताना तुम लोगों को भी पता हो, मैं तो गए हो, बहुत बढ़िया, जाना चाहिए, तुम लोगों को भी पता हो, हमको बताना, हम पहुंच जाएंगे वहां, ऐसे जगह में बड़ा मन लगता है मेरा। पटना हमको पता नहीं था, पता है क्या हुआ, सच बताया तुमको, संकल्प के इवेंट में आए हुए थे पिछले साल, हम बोले यार अब एक साल ना पटना आ जाते हैं, तो मैं उसी मंदिर में गया, मैं कहा कि बुलाइए आप अपने पास ही। भाई जो डेट थी ना, उस डेट से आप ये मान के चलिए, मुश्किल से मुझे लगता है 2 महीना पहले, जस्ट देखिए सिनेरियो ऐसा बना कि हमको पटना ही आना पड़ा। अब फिर एक दिन गए थे, हम बोले कि भेज दीजिए प्लीज हमको वापस, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करके। जगह अच्छी नहीं है अभी यार, बट कल देखा दंगा यार, मतलब हालत खराब हो जाए यहाँ पे, खच्चर रहते हैं यार, कल पता है लिटरली इतना मन किया ना जी भर के गरियाओ इन लोगों को, पता है इतना गधा आदमी रहता है बिहार के अंदर, खच्चर रहता है लिटरली। स्कूल बस जा रही थी, उसमें बच्चे बैठे हुए थे पूरी तरीके से, और उसके नीचे ना टायर के नीचे आग फेंके जा रहे हो, अबे तुम कितने मतलब, बोलना नहीं चाहिए खैर कि, वो अलग की बात है यार, छोटा बच्चा है, तुम समझ नहीं पा रहे हो यार। नोट करो तुम लोग, खच्चर आदमी है यार यहाँ का। क्या चीज? अगर नहीं होता है कौन सा इंटरमिक्सिंग, ये दोनों मिला के नहीं, ये पांचों ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी वाले कहे जाते हैं, जिसको अंग्रेजी में एक भाषा से लिखा जाता है डी जनरेट ऑर्बिटल। हाँ, ये ये आपस में खुद ही फ्यूज होते हैं, ऐसा पाया गया, थोड़ी देर जब इनको छोड़ते हैं तो पता चलता है कि कॉमन एक्सेस मिल रही होती है, तो ये मिक्स करके ये क्या बना लेते हैं, डीजेड इसको। नहीं, ये दोनों नहीं है, यही मिक्स होता हुआ पाया गया है। कौन सा? हाँ हाँ बिल्कुल है। क्या? कौन सा हाइब्रिड है? डीजेड स्क्वायर, वो दो से मिलकर बना है। ठीक है, डी ऑर्बिटल बना लेना तो कुछ बातें लिखना। एक्स जेड? नहीं, एक्स स्क्वायर नहीं भाई, एक्स जेड कहते हैं इसको, डी एक्स जेड। डी वाई जेड, डी एक्स वाई, डी जेड एक्स,
वाई जेड लिखो या जेड वाई लिखो, बात एक ही है। ठीक है, ये नोट हो गया। चलो लिखो स्पेक्ट्रोकेमिकल, स्पेक्ट्रोकेमिकल, इसके नीचे लिखेंगे आप। ये सब लिखने के बाद स्पेक्ट्रोकेमिकल, स्पेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री में, स्पेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री में, स्पेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री में नॉन एक्सियल ऑर्बिटल को, स्पेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री में नॉन एक्सियल ऑर्बिटल को, स्पेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री में नॉन एक्सियल ऑर्बिटल को T2G कहा जाता है, T2G कहा जाता है, T2G कहा जाता है, T2G कहा जाता है। हाँ, T2G स्मॉल जी, T2G कहा जाता है। दूसरी बात लिखो, वहीं दूसरा पॉइंट, वहीं एक्सियल को, एक्सियल को EG कहा जाता है। क्या कहा जाता है? EG। अब EG में कितने लोग आते हैं? 2। EG में कितने आते हैं? 2। ब्रैकेट में लिख लेना, EG के ब्रैकेट में लिख लेना। EG कहा जाता है, ब्रैकेट में लिख लो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। ठीक है, डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी, अगला पॉइंट लिखो, डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी, की एनर्जी, पांचों डी ऑर्बिटल लिखना है ऐसे, पांचों डी ऑर्बिटल, पांचों डी ऑर्बिटल, सॉरी, पांचों डी ऑर्बिटल, पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर होती है, की एनर्जी बराबर होती है, की एनर्जी बराबर होती है। अगला पॉइंट लिखोगे, और 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 इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल को, इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल को, इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल को, इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल को डीजेनरेट ऑर्बिटल कहा जाता है। इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल को डीजेनरेट ऑर्बिटल कहा जाता है, डीजेनरेट ऑर्बिटल कहा जाता है। डीजेनरेट, डीजेनरेट, डीजेनरेट का मतलब होता है इक्वल एनर्जी वाले, पांचों की एनर्जी बराबर होती है इसलिए इक्वल एनर्जी वाले, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? डीजेनरेट ऑर्बिटल कहा जाता है। आगे यहां पे अब उसके बाद से लगाएंगे दूसरी हेडिंग। ये फिगर बना लिया आप लोगों ने, सब लोगों ने ये वाली फिगर बना लिया? अगर ये बना लिया तो अब दूसरी हेडिंग लगाएंगे और दूसरे में लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। अब यहां शुरू होगा हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन लिखो, हाइब्रिडाइजेशन हेडिंग लगाएंगे सब लोग। और पहले इसके अंदर लिखेंगे, ये क्या है, मिक्सिंग है या इंटरमिक्सिंग है? पहले ये मुझे बताओ। हाइब्रिडाइजेशन के ब्रैकेट में लिखो, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे। ये लाइन हमेशा तुम्हारे पास होनी चाहिए, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे। ठीक है, अब लिखो इंटरमिक्सिंग ऑफ, इंटरमिक्सिंग ऑफ, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें, ऐसा कौन सिखाता है? हाइब्रिडाइजेशन। तो लिखो पहला सवाल, लिखो इंटरमिक्सिंग ऑफ, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, intermixing of atomic orbital which have nearly same, which have nearly same, which have nearly same or equal energy, which have nearly same or equal energy, intermixing of atomic orbital which have nearly same or equal energy, बस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। यही तो हाइब्रिडाइजेशन है। इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विच हैव नियरली सेम और इक्वल एनर्जी इज नोन एज व्हाट? हाइब्रिडाइजेशन। बस लिख लिया आपने,
हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब यहां पे लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल करके लिखेंगे पहले, ये फॉर एग्जाम्पल, पहले लिखो फॉर एग्जाम्पल और ब्रैकेट में लिखना जरूरत क्या पड़ी। फॉर एग्जाम्पल जरूरत क्या पड़ी, ब्रैकेट में लिखो जरूरत क्या पड़ी, क्यों, मतलब इंटरमिक्सिंग करवाना पड़ा, जरूरत क्या थी, लिखो जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत क्या पड़ी या जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो, एस को डायरेक्शन चाहिए था, लिखो लिखो एस चूंकि नॉन डायरेक्शनल है, एस चूंकि नॉन डायरेक्शनल, या फिर अंग्रेजी में लिखो सिंस एस इज नॉन डायरेक्शनल, चूंकि एस नॉन डायरेक्शनल है और उसको डायरेक्शन की बेहद आवश्यकता है, नॉन डायरेक्शनल है और उसे डायरेक्शन की बेहद आवश्यकता है, ठीक है। चूंकि एस नॉन डायरेक्शनल है और उसे डायरेक्शन की बेहद आवश्यकता है, इसलिए 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 आगे लिखोगे इसलिए, इसलिए ब्रैकेट, बस उसको इसलिए को मार्क कर दो, इसीलिए, इसीलिए, यही कारण है, यही कारण है, इसीलिए, नहीं तो तुम लोग लिख नहीं पाते वैसे, इसलिए मैंने लिखा वैसे, नॉर्मल ट्रेंड में बोलो अभी लिख देंगे वैसे ही, इसलिए, इसलिए को मार्क कर दो, इसलिए, इसलिए मार्क करो, मार्क करो। दूसरा पॉइंट लिखो, अब पी के बीच में एंगल 90 डिग्री था, लिखो, लिखो भाई डायरी चोर, अब इतना बढ़िया से लिखवा रहा हूं तो भी नहीं लिख रहे हो, क्या है, कोई नहीं, हाँ लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो, पी को, दूसरा पॉइंट, अरे इसलिए क्या आगे नहीं दीदी, दूसरा पॉइंट बोल रहा हूं यार, पी को, पी के बीच, अच्छा पी के बीच एंगल 90 डिग्री पाया जा रहा था, पी के बीच एंगल 90 डिग्री पाया जा रहा था, पी के बीच एंगल 90 डिग्री पाया जा रहा था, जबकि उसे ज्यादा एंगल की आवश्यकता थी, जबकि उसे ज्यादा एंगल की आवश्यकता थी, जबकि उसे ज्यादा एंगल की आवश्यकता थी, ज्यादा एंगल की आवश्यकता थी, इसलिए, 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 लिखो इसलिए, लिख लिए, अब इसलिए को हटा के इसीलिए कर दो, सी कर दो उसको, इसीलिए, अब उसको अंडरलाइन कर दो, इसीलिए, 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 हाँ बस यही दो रीजन है। एस को क्या चाहिए था तुम्हारा, डायरेक्शनल नेचर, अब पी को क्या चाहिए था, एंगल, दोनों मिक्स कर जाएंगे। अच्छा लिखो, अब तीसरा पॉइंट लिखो, जब एस और पी मिलते हैं तो, तीसरा पॉइंट, जब एस और पी मिलते हैं, 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 तो डायरेक्शनल नेचर ऑफ, तो डायरेक्शनल नेचर, डायरेक्शनल को ऐसे रेड पेन से करना, तो डायरेक्शनल नेचर, तो डायरेक्शनल नेचर, तो डायरेक्शनल नेचर, रेड पेन से लिखेंगे सारे लोग, डायरेक्शनल नेचर, तो डायरेक्शनल नेचर, डायरेक्शनल नेचर किसका बढ़ता है, एस का या पी का, डायरेक्शनल नेचर ऑफ, डायरेक्शनल नेचर ऑफ, फिर एस, रेड पेन से एस, और आगे लिखना इंक्रीजेस, बढ़ता है, इंक्रीजेस या बढ़ता है, डायरेक्शनल नेचर ऑफ एस, वही तो हम तुमसे पूछ रहे हैं, किसका बढ़ता है, लिखो डायरेक्शनल नेचर ऑफ एस बढ़ता है, या इंक्रीजेस, कुछ भी लिखना चाहो तुम्हारी मर्जी है। दूसरा लिखो, जबकि, 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 हाँ जबकि, जबकि, ब्रैक, फिर से रेड पेन यूज करोगे, एंगल, 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 रेड पेन से एंगल, एंगल बिटवीन पी, यहां तक पूरा रेड पेन से, एंगल बिटवीन पी, एंगल बिटवीन पी, एंगल बिटवीन पी इंक्रीज, इंक्रीज, ये दो बातें याद रखना, एस का डायरेक्शनल नेचर बढ़ रहा है और पी का क्या बढ़ रहा है, एंगल, समझ रहे हो मेरी बात को। तो एक गाना क्या याद रखोगे, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, समझ रहे हो। और दूसरा वाला गाना कौन सा था, दूसरों की जैसे पहले, हाथ कहां शुरू थे, हमको मन के साथ, गाओ एक बारी सारे लोग, याद नहीं है, चलो हम याद करा दे रहे हैं, हाँ सुनाइए, चलो एक बार, बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी, मेरे को दो तीन गाने बड़े पसंद है, वो एक गाना पता है कौन सा,
मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, समझ रहे हो? पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखा करो थोड़ा बहुत, ठीक है? तो सुनो, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। इसको सुनते ही आपके दिमाग में पहली लाइन क्या आनी चाहिए? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। अच्छा, तुम्हारे बैच में सबसे हाईएस्ट नंबर किसका आया है? अच्छा, 630 के बाद वाला कौन है? क्या नाम है? 630 कितना है तुम्हारा? चलो ठीक है, मतलब वही 30 ही हो गया, वो बात ही है। 620 से ऊपर? 610 से? 600? 600 से? 590 से? क्या नाम है? हाँ, 580 से? 550 से? बस, कॉन्ग्रेचुलेशन। बस इसके नीचे वाले भूल जाए अपना अभी सिलेक्शन। नहीं दिए तो तू तो दूर तक वो और मान ले, उनका तो होना ही नहीं है, एकदम लापरवाह है वो। सर पेशेंट मर गया सर। क्यों? मैं ओपीडी नहीं गया सर।